अस्सलाम वालेकुम। सब आ गए? आपकी नहीं आ रही है? आप चेक करें, इंटरनेट चल रहा है आपका? जी, जी, आपका नहीं चल रहा। काफ़ी सारे पीसीस ऑफ आ रहे हैं यहाँ पर, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, मतलब वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, पीछे वालों की आ रही है? पीछे वालों के पास स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? आपके पास भी नहीं हो रही? श्योर। आप लोग क्या इससे काम चला सकते हैं, प्रोजेक्टर से? आप पीछे वालों को दिख रहा है? अभी मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड। अच्छा भाई, ज़रा देख के बताएं, अभी विजिबल है पीछे वाले स्टूडेंट्स को? नहीं है? अच्छा, फिर रुकें ज़रा। अच्छा, जिनके पास स्क्रीन मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, वो ज़रा अपने पीसीस को एक मरतबा रिस्टार्ट कर लें जल्दी से। सब नहीं कीजिएगा, जिनके पास अभी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी बस वो रिस्टार्ट करें, जल्दी से करें।
आया इंटरनेट? पासवर्ड क्या था? स्टूडेंट 1 2 3 शायद। सैलानी पूरा बताएं। अच्छा, सिर्फ सैलानी है कैपिटल एस के साथ। भाई पासवर्ड जो है वो सैलानी है कैपिटल एस के साथ। हो गया रिस्टार्ट सबका? इंटरनेट आया है? अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? हाँ, स्क्रीन अभी मैंने शो नहीं करी ना। इंटरनेट चेक करें, इंटरनेट आया नहीं आया? ठीक है। अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पीसीज ऑफ ही दिखा रही है। खैर, ज़्यादातर के पास इंटरनेट आ रहा है, तो फ़िलहाल जिनके पास नहीं आ रहा वो फिर स्क्रीन से काम चलाएं। अभी मैं और जूम इन कर दूंगा, ठीक है, ताकि फिर आप लोगों को पीछे वालों को ख़ास तौर पे दिख सके। सही है। अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज पहली क्लास किस किस की है? ठीक है, बाकी सब ने फर्स्ट क्लास अटेंड करी थी, लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी। ठीक है, तो अभी कुछ स्टूडेंट्स न्यू आए, तो फिर मैं जो पुराना वाला टॉपिक था दोबारा से एक मरतबा रिकॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो सब यहाँ पे देख लें। अच्छा, तो हम जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे कोड लिखने के लिए? VS कोड। ठीक है, जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन वो लास्ट क्लास के एंड में सॉल्व हो गई थी। ठीक है, तो अभी हम दोबारा से उसी तरीके को देखते हैं। तो भाई मैंने क्या किया था क्या किया था, मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लिया था। ठीक है, उसका नाम क्या रखा था? पाइथन विद MA। ठीक है, MA एक्चुअली मेरा नाम है मोहम्मद अजीम, तो मैंने उसी के लिहाज से MA लिख लिया था। ठीक है, आप लोग कुछ भी नाम उसका रख सकते हैं, सिर्फ पाइथन लिख लें, कुछ भी लिख लें। ठीक है, अच्छा, वो फोल्डर उठा के मैंने अभी ना फ़िलहाल दिस PC में जाके डेटा के अंदर मैंने उसको पेस्ट कर दिया है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बिलर आ रहा है तो खैर, अभी मैं VS कोड ओपन करूँगा तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, वो जो फोल्डर मेरा डेस्कटॉप पे मौजूद था उसको मैंने कॉपी करके उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो मौजूद है यहाँ पर पाइथन विद MA के नाम से। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि भाई इसको फोल्डर को ओपन करने के, VS कोड में ओपन करने के दो तरीके देखे थे। एक तो डायरेक्ट था कि भाई अगर हमने इंस्टॉलेशन सही की हुई है ना VS कोड की और जुपिटर नोटबुक की, सॉरी एनाकोंडा की, VS कोड की और एनाकोंडा की अगर इंस्टॉलेशन सही की हुई है तो हमें यहीं पर जब माउस का राइट क्लिक करेंगे तो हमें यहीं पे ओपन विद कोड का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अभी हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, क्या पता थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा हो कि यहाँ पे जिस तरह का VS कोड का लोगो होता है ना, मैं दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे VS कोड लिखूँ तो देखना इस तरह का रिबन टाइप का आ रहा होगा। तो हमें यहाँ पर जब फोल्डर को ओपन करने लगेंगे ना, तो यहीं पे हमें वो रिबन भी दिख जाएगा, उसका जो आइकन है, और लिखा हुआ होगा ओपन विद कोड। तो हम डायरेक्टली उससे क्या कर सकते हैं, अपने फोल्डर को VS कोड में ओपन कर सकते हैं। बट चूँकि इंस्टॉलेशन यहाँ पे सही हुई भी नहीं है, ठीक है, तो हमने उसका फिर दूसरा तरीका देखा था। क्या करेंगे भाई, सर्च बार में आकर क्या लिखेंगे, VS कोड लिखेंगे और इसकी न्यू विंडो ओपन करेंगे। ठीक है, न्यू विंडो ओपन करते हैं इसकी सॉरी, और फिर ये मैं आ जाऊँगा इस वाले टैब पर जो सबसे टॉप पर मुझे मिल रहा है। ठीक है, जिस पर एक्सप्लोरर टाइप का लिखा हुआ आ रहा है। अभी बताया पीछे वालों को ज़रा दिख रहा है ये? ठीक है, क्लियर है ना सबको? अभी भी नहीं दिख रहा जी? अच्छा भाई, जिनके पास स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना, तो बराबर वाले के साथ शेयर कर लें स्क्रीन को। सही है जी?
पूरी लाइन का नहीं चल रहा है। चल रहा है भाई, आगे चल रहा है। मेरे पास सिर्फ 10 पीसीज ऑफ आ रहे हैं। पीछे कितने बच्चों के पास स्क्रीन शो नहीं हो रही? हाथ खड़ा करें जरा। कितने सालों के पास नहीं हो रही? एक पे चल रहा है, पता नहीं यार। अभी अगर उसमें जाऊँगा ना फिर दोबारा क्लास का टाइम निकल जाएगा। तो फ़िलहाल तो अभी गुजारा करें, या अगर आप लोग आगे आ सकते हैं तो, लेकिन फिर आप लोग सीट्स वापसी रख के नहीं जाएंगे, बैठे रहें अपनी जगह पे, बैठे रहें। एडजस्ट करें इस चीज़ को। मैं इसको थोड़ा सा और ज़ूम इन कर देता हूँ। सही है, अभी दिख रहा है? ठीक है, अब तो चश्मे वाले को भी दिख जाना चाहिए। सही है ना? खैर, तो ये जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, मेरा एरो आप लोग देख रहे होंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे ओपन फोल्डर का ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इस ऑप्शन की मदद से ये पॉपअप ओपन हो जाएगा और फिर मैं क्या करूँगा, मैं डेटा वाले फोल्डर में जाऊँगा, क्योंकि मैंने अपना फोल्डर जो था वो इस में उठा के पेस्ट कर दिया था। तो मैं यहाँ पर आके ये देख रहे हैं मेरा फोल्डर आ रहा है पाइथन विद एमए, ठीक है। इतना विजिबल नहीं है स्क्रीन पे, लेकिन ये मेरा फोल्डर है, ठीक है, पाइथन विद एमए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा और ये मेरा फोल्डर अब जो है VS कोड के अंदर क्या हो चुका है भाई, आ चुका है, ठीक है। और इसमें हमने कुछ काम किया हुआ था लास्ट टाइम, ठीक है, तो यह हमें वो दिखा रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि यूजुअली जब पाइथन का कोर्स स्टार्ट किया जाता है ना, तो टीचर्स क्या करते हैं, वो आप लोगों को जुपिटर नोटबुक पे पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जुपिटर नोटबुक पे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आप लोगों को VS कोड पे लेके चलूँगा, सही है। और जिस तरह हम जुपिटर नोटबुक पे अगर किसी ने काम किया हो, हम सेल बाय सेल काम करते हैं, मतलब हमें सेल्स मिल रहे होते हैं। सेल्स क्या होते हैं, देखें, अगर आप लोग ये एक ब्लैक सी स्पेस देख रहे हैं, ठीक है, रेक्टेंगुलर स्पेस देख रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको सेल बोल रहे हैं। तो अगर .ipynb एक्सटेंशन हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल के एंड में, अगर हम किसी भी फाइल को क्रिएट करते वक्त उसके साथ .ipynb की एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, तो हमें क्या किस तरह की फ़ाइल मिलती है भाई, ये सेल वाली फ़ाइल मिल जाती है। और अगर आप जुपिटर नोटबुक पे काम करेंगे ना, तो वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह के सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। खैर, तो फिर हमने सेकंड काम क्या किया था भाई, कर्नल सेलेक्ट करना था हमने, ठीक है। तो सेलेक्ट कर्नल के लिए हमने यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा था हमारे पास, जो कि अभी नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने दूसरा कर्नल सेलेक्ट कर लिया ऑलरेडी। यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा होगा, सिलेक्ट कर्नल आ रहा होगा। तो उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे पाइथन इन्वायरमेंट करके कुछ आ रहा होगा, ठीक है। ये जो पॉपअप ओपन हुआ है ना छोटा सा ऊपर, यहाँ पर पाइथन इन्वायरमेंट करके आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास जो जो वर्जन्स मौजूद है पाइथन के, वो मिल जाएंगे, सही है। तो फिलहाल मेरे पास अभी 3 वर्जन्स थे, उनमें से मैंने बेस को सिलेक्ट कर लिया है, सही है। अभी चूँकि ये दिखा नहीं रहा, तो ये एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है। तो देखें क्या किया भाई मैंने, यहाँ पर आपके पास सिलेक्ट कर्नल ऑप्शन आ रहा होगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना, तो इसी तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, देखें दोबारा से इसने दे दिया मुझे पाइथन इन्वायरमेंट्स का ऑप्शन। इस पर क्लिक करेंगे, अब आपको ये सारे वो वर्जन दिखा देगा जो आपके पास आपके PC में, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम यहाँ पे एक एरर आ रहा था, तो वो एरर जो था वो हमारे पास, मैंने शायद सेकंड या थर्ड फाइल में से कोई एक फ़ाइल यूज़ की थी, राइट, सॉरी। तो फिलहाल मैं भी बेस वाली फ़ाइल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जो कि इसका डिफ़ॉल्ट वर्जन है। तो मैंने बेस वाले को सिलेक्ट किया और मेरा जो है ये VS कोड अब उस पाइथन वर्जन को यूज़ करने लगेगा जो मैंने अभी अभी सिलेक्ट किया है, ठीक है। पाइथन के बहुत सारे वर्जन हैं, 3.9 भी है, 3.10 भी है, 3.11 एंड सो ऑन, ठीक है। अभी जो करंट वर्जन चल रहा है 3.13 अब चल रहा है। तो अभी जो हमने सेलेक्ट किया हुआ वो कौन सा है भाई, 3.13.5, ठीक है, 3.13.5 वर्जन हमने सेलेक्ट किया है। तो अभी इसके साथ काम करेंगे। अच्छा, ये बेसिक सा जो है ना मतलब VS कोड को कॉन्फ़िगर करने का तरीका था। अभी हम चलते हैं अपने पहले जो हमने प्रोग्राम सीखा था, हमने क्या सीखा था भाई, प्रिंट फंक्शन पढ़ा था, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, प्रिंट फंक्शन पढ़ा था। और हमने देखा था कि भाई जो हमारा प्रिंट फंक्शन होता है वो क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। सबसे पहले तो हमने ये देखा था क्या होता है, वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब कोई बताएगा क्या था, ठीक है। मतलब अगर मेरे पास प्रिंट, अभी देखें सारे लेटर्स किस तरह लिखे हुए हैं, स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। प्रिंट में सारे लेटर्स स्मॉल हैं, सॉरी। अगर मैं इनमें से किसी भी एक लेटर को कैपिटल बना दूं, अगर मैं इनमें से किसी भी एक लेटर को, भले ही वो P हो, R हो, I हो, N हो या T हो, किसी भी एक को अगर मैं कैपिटल बना दूं, तो पाइथन उसको
समझ नहीं सकेगा, ठीक है, पाइथन उसको समझ नहीं सकेगा और फिर वो हमारा काम भी करके नहीं देगा। तो हमें क्या करना है भाई, जब भी प्रिंट का यूज़ करना है सबके सब लेटर्स किस तरह लिखने हैं, स्मॉल लेटर्स का यूज़ करना है हमने सॉरी। अच्छा, प्रिंट फंक्शन करता क्या है, हमने ये तो देख लिया भाई हमें इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, लेकिन प्रिंट फंक्शन करता क्या है जी? प्रिंट फंक्शन क्या करता है? बिल्कुल सही है भाई। अगर मुझे कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई स्ट्रिंग या कोई और डेटा मुझे शो करवाना हो, ठीक है, स्क्रीन पर मुझे शो करवाना हो, स्क्रीन पे मुझे डिस्प्ले करवाना हो, तो हम किस फंक्शन का यूज़ करते हैं भाई? प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको दोबारा से हम एग्जीक्यूट करते हैं, नीचे आता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना होता है हमें, हम प्रिंट लिखेंगे, ठीक है, और हमें ये मेक श्योर करना है कि भाई सारे के सारे लेटर्स कैसे हों, स्मॉल में हों, ठीक है। फिर कौन से ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं? राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। तो देखें राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया मैंने तो एक पॉपअप आ गया है, ठीक है। इस पर भी अभी मैं आता हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। खैर अभी मैंने क्या किया, जब मैंने ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो अब मैं इन ब्रैकेट्स के अंदर अपना मैसेज, अपना टेक्स्ट जो भी मुझे लिखवाना होगा मैं उसको यहाँ पर दे सकता हूँ। सही है, यहाँ तक क्लियर है सबको? भाई बातें कौन कर रहा है, ये कौन बातें कर रहा है? क्वेश्चन के अलावा किसी की बात की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें इन ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना टेक्स्ट दे देंगे, ठीक है। लेकिन हमने देखा था भाई टेक्स्ट देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट लिख दूंगा, लेट से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई दिस इज द सेकंड क्लास, ठीक है। अगर मैं बगैर किसी सिंपल अगर मैं सिर्फ यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूँ तो क्या होगा, ये एरर आएगा, ठीक है, ये एरर देगा। और आप लोग इसकी अंडरलाइन से भी देख रहे होंगे वैसे तो, ठीक है, कि इसने फ़ौरन अंडरलाइन दे दी है, तो हमें क्या मिलेगा भाई, एरर मिलेगा। तो हमने देखा था कि अगर हमें कोई टेक्स्ट, कोई वर्ड, कोई सिंबल, कोई कैरेक्टर या कोई पैराग्राफ अगर प्रिंट फंक्शन के ब्रैकेट्स में लिखना हो तो हम उसको किस तरह लिखते हैं? हाँ, हम कोड का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हमने देखे थे हमारे पास कितने तरह के कोड्स होते हैं भाई? 3 तरह के कोड्स होते हैं। कौन कौन से थे? सिंगल, डबल और ट्रिपल कोड, ठीक है। ट्रिपल कोड का एक स्पेशल नाम था जो क्या था? डॉग स्ट्रिंग था, ठीक है। सिंगल कोड किस तरह का था? हम सिर्फ ये बनाएंगे स्टार्ट में सेंटेंस के, और सेंटेंस एंड होने पर दोबारा से हम इसी चीज़ का दोबारा यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब अपने जो सेंटेंस है या जो भी वर्ड है उसको इन कोड्स के अंदर बंद कर देंगे, इन कोड्स के अंदर इनक्लोज कर देंगे, सही है। तो हम सिंगल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं, और फिर क्या कर सकते हैं, हम डबल कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। वो क्या था? अगर मैं शिफ्ट दबा के इंटर के लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा तो मुझे इस तरह के डबल कोट्स मिल जाएंगे, सही है। तो मुझे अपने टेक्स्ट को किस में लिखना होगा भाई? जो भी मेरा टेक्स्ट होगा, जो भी नेम होगा, जो भी लेटर होगा, सिंबल होगा, उसको इन कोड्स के दरमियान लिखना होगा, सही है। बात समझ आ रही है सबको? ठीक है। और थर्ड हमने देखा था ट्रिपल कोड, ठीक है। ट्रिपल कोड सॉरी, ट्रिपल कोड हमारे सिंगल भी हो सकते थे और डबल भी हो सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया था, 3 कोड्स हमने शुरू में यूज़ करने थे और फिर अपना टेक्स्ट लिखना था, और उस टेक्स्ट के एंड में क्या करना था भाई, एक और मर्तबा ट्रिपल कोड्स का यूज़ करना था, सही है। यहाँ तक समझ आ रही है सबको? अभी मैं इसको बताता हूँ इसका यूज़ किस तरह करना है, जो फर्स्ट क्लास में फर्स्ट टाइम आ जा रहे हैं क्लास के अंदर। बस अभी फ़िलहाल ये समझें कि हम स्ट्रिंग को लिखने के लिए इन 3 चीज़ों का यूज़ करते हैं। सिंगल कोड भी है, डबल कोड भी है और ट्रिपल कोड। लेकिन ट्रिपल कोड किस तरह से होगा, हम स्टार्ट में भी 3 कोड्स का यूज़ करेंगे और एंड में भी 3 कोड्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इट्स कम्प्लीटली अप टू अस कि हम उसको सिंगल वाला कोड यूज़ करें जब हम, हाँ, या डबल यूज़ करें, सही है। यहाँ तक क्लियर है? कोई इतनी डिफ़िकल्ट बात की है मैंने अभी तक? सबको समझ आ रही है? पीछे वाले बताएं, जिनको स्क्रीन नहीं दिख रही थी वो बताएं, सारे पीछे वाले।
अच्छा ट्रिपल कोड, ठीक है। और ट्रिपल कोड का हमने यहाँ पे स्पेशल नाम देखा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, सही है। अच्छा अब देखें, अगर मैं इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, अभी दोबारा से मैं प्रिंट पर आ गया हूँ, मैं अगर इस लाइन को एग्जीक्यूट करता हूँ तो क्या करेगा, ये एरर दे देगा। अच्छा एग्जीक्यूट करने के अभी हमने दो तरीके देखे थे, या तो हम इस ये जो ट्राइंगुलर शेप आ रही है इसको भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल इंटर या शिफ्ट इंटर दबा सकते हैं। सेल को सिलेक्ट करके अभी देख रहे हैं ये ब्लू जो आउटलाइन आ रही है, तो मतलब मेरा ये वाला सेल सिलेक्ट हुआ है, तो अगर मैं इस पर कंट्रोल इंटर या शिफ्ट इंटर प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये सेल एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सेल को एग्जीक्यूट किया और उसने क्या बोल दिया, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब हमने इसको गलत तरीके से लिखा है, ठीक है, गलत तरीके से लिखा है, जब भी वो इसको समझ नहीं पा रहा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए ये मेरा टेक्स्ट है ना, ये मेरा टेक्स्ट है, या आप इसको सेंटेंस बोल रहे हैं, सही है। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको या तो मुझे सिंगल कोट में बंद करना पड़ेगा या तो डबल कोट में बंद करना पड़ेगा, सही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस पूरे सेंटेंस को सिंगल कोट में बंद कर देता हूँ सही है। मैंने क्या किया, मैंने सेंटेंस के स्टार्ट में भी ये कोड का यूज़ कर लिया और सेंटेंस के एंड में भी इस कोड का यूज़ कर लिया, ठीक है। अभी मैं किस तरह का कोड है, ये सिंगल कोड है, ठीक है। अगर मैं चाहता तो इसको डबल भी यूज़ कर सकता था, ठीक है, लेकिन याद रखें अगर डबल यूज़ कर रहे हैं, अगर सेंटेंस के स्टार्ट में डबल कोड का यूज़ कर रहे हैं तो एंड में भी क्या करना है भाई, डबल यूज़ करना है, ठीक है। सिंगल अगर कर रहे हैं फर्स्ट में सेंटेंस के स्टार्ट में, तो एंड में भी क्या करना है, सिंगल कोड ही यूज़ होगा, ठीक है। तो इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट करने से क्या होगा, हमारा ये बिल्कुल टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये क्या हुआ, टेक्स्ट यहाँ पर प्रिंट हो चुका है यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन। तो हम प्रिंट फंक्शन का कब यूज़ करते हैं, अगर हमें कोई चीज़, कोई टेक्स्ट, कोई नंबर, कोई भी चीज़ अगर प्रिंट करवानी हो, कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला फंक्शन है ये, ठीक है, आगे जब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा होता है ये फंक्शन, सही है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अच्छा मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसी चीज़ को कॉपी करके डबल कोड से भी दिखा देता हूँ एक मरतबा मैं आता हूँ यहाँ पे सिंगल कोड हटा देता हूँ और यहाँ से भी हटा देता हूँ, इस पूरी चीज़ को मैं डबल कोट में इनक्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे वैसे ही ये सेंटेंस प्रिंट होकर मिल जाएगा, सही है, समझ आ रही है सबको। तो सिंगल कोड डबल कोड बिल्कुल एक ही तरह काम करता है, ये हमारे ऊपर होता है कि हम उसको उनमें से कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। और समटाइम्स रिक्वायरमेंट भी होती है कि हमें कौन सा यूज़ करना है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा अब ट्रिपल कोड देखने एक मरतबा ज़रा देखें। ट्रिपल कोड पहले तो कोई बच्चा पता है लास्ट क्लास में जो आया था कि हम कब यूज़ करते हैं ट्रिपल कोड का, हाँ, और क्या बोल रहे हैं आप, सही है। और कोई भाई जो लास्ट क्लास में आए थे उनको समझ नहीं आई थी क्या, तो फिर अच्छा देखें, 2 रिस्पॉन्सेस आए, आई थिंक 2 या 3 आए, सही आए, ठीक है। हम ट्रिपल कोड का यूज़ कब करते हैं, अगर हमारा टेक्स्ट बहुत ही लेंदी हो, ठीक है, और वो टेक्स्ट फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा लाइन पर जा रहा हो, ठीक है। अगर हमारा टेक्स्ट बहुत ही कोई लेंदी है, कोई पैराग्राफ अगर मैं लिख रहा हूँ, कोई ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, और अगर मैं उसको यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा भाई, वो डेफिनेटली एक से ज़्यादा लाइन पे जाएगा। हम कॉपी भी तो यूज़ करते हैं ना भाई, क्या होता है अगर एक लाइन कंप्लीट हो रही है हमारी तो हम क्या करते हैं, उसके नेक्स्ट वाले पेज पे जाके अगली लाइन को लिख रहे होते हैं, या नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक से ज़्यादा लाइन पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं या हमारा टेक्स्ट एक से ज़्यादा लाइन पर आएगा तो फिर हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, ट्रिपल कोड का यूज़ करते हैं। वहाँ पे सिंगल या डबल कोड एक मरतबा वाला, ठीक है, एक मरतबा वाला काम नहीं करता। एक मरतबा मतलब मैंने जैसे स्टार्ट में एक मरतबा सिंगल कोड का यूज़ कर लिया और एक मरतबा एंड में यूज़ कर लिया, तो ये काम नहीं करेगा। अब किस तरह नहीं करेगा मैं दिखा भी देता हूँ एक मरतबा ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं कोई पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ,
अच्छा, तो मैंने जो है पैराग्राफ कॉपी कर लिया। मैं दोबारा से प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। प्रिंट लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट का यूज़ कर लेता हूँ पहले तो, ठीक है। और सिंगल कोट का यूज़ करने के बाद उस चीज़ को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ जो कॉपी करके लेकर आया हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो अब हुआ क्या, आप लोग पहले तो उसका कलर देख लें, ठीक है। कलर असल में दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा बता सकूँ कि सिर्फ कलर ही अगर आप समझ जाएँ तो आपको एरर का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये हमारे जो कंपाइलर होते हैं बहुत पावरफुल है, मतलब अगर कोई एरर आता है ना तो पहले हमें कलर चेंज करके ही हमें इन्फॉर्म कर देते हैं भाई यहाँ पे कोई ना कोई गलती है, ठीक है। तो देखें ऊपर वाले जो हमारा टेक्स्ट है वो किस तरह का है, रेड कलर का है, ठीक है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मरतबा सिंगल कोट आ रहा है, ठीक है। एक मरतबा यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंगल कोट आ रहा है। तो मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल, वजह बताता हूँ मैंने क्यों हटाया फिलहाल, ठीक है। अब हुआ क्या, तकरीबन जब ऊपर वाली पूरी लाइन क्या हो गई है, रेड हो गई है, सही है। लेकिन जैसे ही मेरी लाइन चेंज हुई, एक लाइन का स्पेस आ रहा है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ पहले, ठीक है। तो जब मैं नेक्स्ट लाइन पर आया, आप लोग देख रहे हैं कि वो उसका लाइन का कलर क्या हो चुका है, वाइट है, और उसके अंदर डिफरेंट कलर्स और भी आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि सिंगल कोट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे सिंगल कोट यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा ना सेल को, तो मुझे क्या मिलेगा भाई, एरर मिलेगा। क्या मिलेगा मुझे, एरर मिलेगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, देख लें क्या बोल रहा है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। मतलब ये हमें एरो इशारा करके बता रहा है कि भाई यहाँ पर हमने क्या किया है, कुछ गलत किया है, कुछ हमने यहाँ पे गलत सिंटेक्स का यूज़ किया है। तो याद रखें कि अगर एक से ज़्यादा लाइंस हम प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें उसको किस में लिखना होता है, डॉक स्ट्रिंग में। किस में लिखना होता है, डॉक स्ट्रिंग। और डॉक स्ट्रिंग बता चुका हूँ मैं क्या है हमारे पास, ये हमारे पास इस तरीके से स्टार्ट में भी डबल कोट 3 टाइम्स, एंड में भी डबल कोट 3 टाइम्स, या स्टार्ट में सिंगल कोट 3 टाइम्स एंड में सिंगल कोट 3 टाइम्स, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ नीचे सॉरी, और यहाँ पर आके मैं सिंगल कोट को 3 टाइम्स यूज़ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइम्स और लिख लिया सिंगल कोट, और इसके एंड में आता हूँ, यहाँ पर भी क्या करता हूँ, 2 टाइम्स और मैंने सिंगल कोट का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि वो जो अंडरलाइन आ रही थी वो भी चली गई, ठीक है। और अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने पे अब हमें ये पूरा एज इट इज़ प्रिंट होकर मिल जाएगा। एग्जीक्यूट किया और देखें जिस तरह मैंने प्रिंट के अंदर चीज़ें लिखी थी, मुझे वही चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होकर मिल रही है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, क्लियर है। तो डॉक स्ट्रिंग समझ आ रहा है कब यूज़ करना है हमें, डॉक स्ट्रिंग स्पेशली जब यूज़ करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा लाइंस पे हमारा टेक्स्ट जा रहा हो, ठीक है। मोर देन 1 लाइन पे जब हमारा टेक्स्ट जा रहा हो, उस टाइम में हम डॉक स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं। तो जिस तरह हमने सिंगल कोट का यूज़ किया, बिल्कुल इस तरीके से हम डबल कोट को भी 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। क्या हो गया, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, डबल कोट को भी 3 टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। जी बोलें। हाँ मैं उस पर आ रहा हूँ, मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ। अच्छा अब देखें बात यह है कि मैंने सिंगल कोट हटा दिया था, ठीक है। सिंगल कोट हटाने की वजह क्या थी, पहले चलें उसी को डिस्कस कर लेते हैं। देखें जी, सर वो जैसे कि बी विल एक लफ्ज़ है, अगर हमें बी विल को कंबाइन लिखना हो तो बी के साथ हम कोट लगा के फिर डबल एल लगाते हैं, फुल फॉर्म उसकी वही होती है। हाँ, विल सही- पढ़ा जाए, सही है। अगर सिंगल कोट वहाँ कहने दे दे तो वो सेंटेंस में काउंट होता है, यानी सिंगल कोट कंसिडर करता है कि टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो। एग्जैक्टली सही है। एक रिस्पॉन्स आ चुका है, बाकी किसी को आइडिया है, चलें मैं बताता हूँ। देखें इसको इस तरह समझें, देखिए जब भी हम कोई कोड लिख रहे होते हैं, कोड लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा उसमें कोई इस तरह के स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो डबल कोट में आ रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, जैसे कोई हम इंग्लिश का कोड पढ़ रहे हैं या इंग्लिश का कोई पैरा पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमें कुछ इस तरह के वर्ड्स मिलते हैं जो कि या तो वो बोल्ड हुए हुए होते हैं, मतलब थोड़े से डार्कर कलर से लिखे हुए होते हैं, या तो वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या डबल कोट्स के अंदर आ रहे होते हैं। ऐसा पढ़ा है ना भाई सबने, सही है। तो अब पहले वहाँ से समझें, फिर आपको समझ आ जाएगा मैंने क्यों हटाया था। देखिए सपोज़ करें मैं एक मैसेज लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें फॉर एग्जांपल अभी यूज़ करता हूँ सिंगल कोट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। मैंने सिंगल कोट का यूज़ किया और मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ कि भाई वी आर स्टडिंग पाइथन प्रोग्रामिंग, सही है। मैंने एक सिंपल सा टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे। अच्छा अब अगर मैं चाह रहा हूँ
कि भाई मेरा जो प्रोग्रामिंग पाइथन प्रोग्रामिंग है ना, ये सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आ जाए, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या होगा अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मुझे सिंगल या डबल कोट मिलते हैं? क्या मुझे ये सिंगल कोट जो मैंने लिखा है और जो मैंने स्टार्ट में सिंगल कोट लिखा था, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे प्रिंट होकर ये सिंगल या डबल कोट मिलते हैं या नहीं मिलते? नहीं मिलते। असल में ये तो सिर्फ पाइथन को बताने के लिए कि भाई तुमने क्या करना है, इसको एज इट इज प्रिंट कर देना है, सही है। मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो हम देखेंगे कि अंदर का टेक्स्ट तो हमें मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो सिंगल या डबल कोट हमें नहीं मिल रहा, सही है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे पाइथन प्रोग्रामिंग जो है ना वो किस तरह से चाहिए। मुझे पाइथन के पहले एक सिंगल कोट चाहिए और पाइथन प्रोग्रामिंग के एंड में एक सिंगल कोट चाहिए। मतलब ये थोड़ा सा क्या हो, जैसे हम इसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए कभी उसको डार्क लिख देते हैं, कभी इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं ना, तो इस तरह से मैं इसको लिखना चाह रहा हूँ। ये बात समझ आ रही है सबको मैं क्या करना चाह रहा हूँ? किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पर। अब टेक्निकली तो क्या होना चाहिए भाई कि मैं अगर आके यहाँ पे इसको सिंगल कोट पाइथन से पहले लिख दूँ, प्रोग्रामिंग को प्रोग्रामिंग के एंड में लिख दूँ, तो टेक्निकली फ़िलहाल हमें क्या ऐसा लगता है कि वो मिल जाना चाहिए इस तरह से। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पे आके इसको सिंगल कोट यहाँ पर लगा दूँ और एक सिंगल कोट में क्या करूँ, प्रोग्रामिंग के बाद लगा दूँ, ठीक है, तो क्या होना चाहिए मुझे? पाइथन प्रोग्रामिंग किसमें मिलनी चाहिए? कोट में, सिंगल कोट में मिलनी चाहिए ना, ठीक है। देखें मैं इसको करके दिखा देता हूँ एक मरतबा, वैसे यहाँ पे चलेगा नहीं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आना चाहिए कि भाई ये सेंटेंस मेरे पास एज इट इज़ हो, ठीक है। क्योंकि वो एंड वाले कोड्स तो क्या होता है, एंड वाले कोड्स को तो वो पाइथन हमें प्रिंट करके देता ही नहीं है, ठीक है। तो किस तरह से मुझे सेंटेंस मिलना चाहिए, वी आर स्टडिंग, और पाइथन प्रोग्रामिंग किस में होना चाहिए, इस तरह सिंगल कोड में हमें मिलना चाहिए, सही है। तो मैंने उसके लिए क्या किया, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। लेकिन क्या है, ये एरर मिलने वाला है हमें, ठीक है। वो देखें उसने पहले यहाँ पे रेड लाइन दे दी है, प्रिंट के फर्स्ट ब्रैकेट पे देखें अगर आप लोगों को दिख रहा है, छोटी सी रेड लाइन दिख रही है, अंडरलाइन, ठीक है। तो उसने यहीं पे हमें एरर दे दिया है, कोई मसला नहीं, एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं एक मरतबा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स, मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पे इसको लिखने में, ठीक है। अब ज़रा बात समझिएगा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे, इसके बैकएंड पे हो क्या रहा है। जब मैंने यहाँ पर सिंगल कोट लिखा ना जब मैंने यहाँ पर स्टडिंग के बाद स्पेस देके सिंगल कोट लिखा, तो हुआ क्या, ये सेंटेंस यहाँ पर ही कंप्लीट कर दिया उसने। यहाँ पे क्या किया, इतने इन 3 वर्ड्स को उसने यहीं पे कंप्लीट कर दिया, सही है। और इस चीज़ को अब उसको समझ ही नहीं आ रही कि इसके साथ करना क्या है, ठीक है। इस चीज़ को वो समझ ही नहीं पा रहा कि मैंने इसके साथ करना क्या है, ठीक है। हमें पता है ना भाई इसको प्रिंट करवाना है, ठीक है, लेकिन पाइथन नहीं समझ पा रहा इसको क्या करना है, सही है। और फिर मैंने क्या किया, जब मैंने डबल एंड में जाके दोबारा से सिंगल कोड का यूज़ किया ना, तो अब ये क्या कर रहा है, ये इसको दोबारा से एक स्ट्रिंग कंसीडर कर रहा है, ऑल्दो कि इसमें कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन क्या कर रहा है, वो स्ट्रिंग को सिर्फ ये जो कर्सर बिलिंग हो रहा है ना मेरा, सिर्फ इसी चीज़ को कंसीडर कर रही है। तो बीच वाली चीज़ की वजह से क्या मिल रहा है मुझे, एरर मिल रहा है। बीच वाली चीज़ की वजह से मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग और फुल स्टॉप की वजह से क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। तो अब इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको लिखने का तरीका ये है कि भाई अगर आपको सिंगल कोड का यूज़ करना है, अगर आपको अपने टेक्स्ट में सिंगल कोड का यूज़ करना है ना, तो आप स्टार्ट में और एंड में डबल कोड यूज़ कर लें, स्टार्ट में और एंड में क्या कर लें, डबल कोड यूज़ कर लें, ठीक है। तो अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, इसको डबल कोड यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, बिल्कुल लास्ट वाला सिंगल कोड हटा के डबल कोड लिख देता हूँ, तो देख लें एरर चला गया। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें जिस तरह मैं चाह रहा था मुझे उसी तरीके से टेक्स्ट मिल गया। समझ आ रही है सबको? अच्छा, अगर इसका मुझे वाइस वर्सा करना होता, अगर मुझे डबल कोड में लिखना होता, फिर मैं क्या करता भाई, अगर मैं डबल कोड में लिखना चाहता और अगर मैं वही गलती करता कि इसको भी डबल कोड और यहाँ पर भी मैं अगर डबल कोड से इसको लिख देता, तो फिर दोबारा वो एरर देने वाला है, ठीक है, वो दोबारा मुझे एरर देगा, ठीक है। तो हम इसका हल किस तरह से निकालते हैं, फिर हम इसको सिंगल कोड कर देंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पर भी आकर इसको सबसे एंड वाले को सिंगल कोड कर देंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो डबल कोड में आ जाएगा। सबको क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन?
तो जो क्वेश्चन था ना कि मैंने वहाँ से वी के बाद से सिंगल कोट क्यों हटाया था, वो इसलिए क्योंकि उसने सेंटेंस को वहीं कंप्लीट कर दिया था वी पर, आगे वाली चीज़ को उसको पता ही नहीं क्या करना है, तो वो एरर देता वहाँ पर। बात समझ आ रही है सबको? तो उसका एक हल तो ये था, या तो मैं फिर फर्स्ट लाइन पे क्या करता, अच्छा वो डॉग स्ट्रिंग वाला केस था, ठीक है, याद रखिएगा, एक से ज़्यादा लाइन्स पे मेरे पास टेक्स्ट आ रहा था। सब पहुँच रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, वो जो मेरे पास केस था वो एक से ज़्यादा लाइन्स वाला केस था, तो मुझे उसमें क्या करना पड़ता है, मुझे उसके स्टार्ट में कितने कोट्स यूज़ करने पड़ते, ट्रिपल कोट्स, डॉग स्ट्रिंग यूज़ करनी पड़ती। लेकिन डॉग स्ट्रिंग का कौन सा वाला फॉर्मेट लेता मैं, सिंगल कोट या डबल कोट? डबल कोट। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ लोग नहीं समझ पा रहे शायद इसको। ठीक है, कुछ इस तरह का सेंटेंस हमें मिला था। फर्स्ट में स्टार्टिंग में फर्स्ट सिंगल कोट यूज़ हुआ था, और फिर यहाँ पे वी के बाद फिर ये सिंगल कोट इसको मिल गया था। तो हुआ क्या कि इसने यहाँ से यहाँ तक का सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। इसको ये तो पता है इसके साथ क्या करना है, लेकिन जो एरर आएगा वो कहाँ से आएगा, इस एल की वजह से। यहाँ जो डबल एल विल वाला जो यहाँ पे वर्ड स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी वजह से हमें एरर मिलने वाला था। इसको एग्जीक्यूट भी कर लेते हैं पहले, ठीक है, तो देख लें, वही दे रहा है एरर, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब हमने स्ट्रिंग को कम्प्लीटली सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखा। तो अगर मैं आकर यहाँ पे अगर सिंगल कोट 3 टाइम्स भी लिखूंगा ना, तो जब भी ये मसला आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, चूँकि असल में इसको पता है कि स्टार्ट में हमने क्या यूज़ किया है, 3 कोट्स का यूज़ किया है, और एंड में भी 3 कोट्स का यूज़ किया है। ठीक है, तो उसको पता है कि उस वाली चीज़ को, मतलब जो सेंटर में एक सिंगल कोट का यूज़ हुआ है, वो वहाँ पे उसको सेंटेंस को टर्मिनेट नहीं करेगा। स्टार्ट में 3 कोट्स दिए ना, तो इसको जब दोबारा 3 कोट्स मिलेंगे वहीं पे जाके सेंटेंस को ख़त्म करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो अब अगर मैं सिंगल कोट का यूज़ कर लूँ, डबल कोट का यूज़ कर लूँ, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जीक्यूट किया, हमें वो चीज़ दोबारा से एज इट इज़ मिल गई। ठीक है, ये सबको क्लियर है भाई? आगे चलते हैं, जल्दी से इस चीज़ को कवर करते हैं। हमने लास्ट क्लास में सेपरेटर और एंड पैरामीटर का यूज़ किया था। ठीक है, जल्दी से इसको बता रहा हूँ, और ये पीछे वाले हजरात जो जिनकी फर्स्ट क्लास है आज, ज़रा यहाँ पे गौर से समझें। मैंने एक मरतबा प्रिंट स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, प्रिंट फंक्शन लिखा, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 सेंटेंसेस यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं कोमल आए क्या कर सकता हूँ, अगर मैं एक प्रिंट फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ना, तो मैं उसके अंदर एक से ज़्यादा सेंटेंसेस दे सकता हूँ, एक से ज़्यादा सेंटेंसेस दे सकता हूँ। लेकिन किस तरह देने होंगे, हमें कोमा लगा के उसको नेक्स्ट सेंटेंस लिखना होगा। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस को किस तरह लिखा, सिंगल कोट में लिखा। ठीक है, मैं जाता हूँ, कोमा लगाया, कोमा के बाद मैंने क्या किया, डबल कोट का यूज़ कर लिया, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सही है। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक और सेंटेंस लिख लिया कोमा से सेपरेट करके, और उसमें मैंने कौन सा कोड यूज़ किया, डबल कोड का यूज़ किया। तो पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है बहुत पावरफुल और डायनेमिक है, ये काम करेगा। ठीक है, इसको कोई मसला नहीं है। तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट अगर मैं करता हूँ इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑफ कोर्स पूरा ही हमें सेंटेंस मिलना था, दोनों ही सेंटेंसेस मिलने थे। ऐसा ही है ना भाई, अभी हमने देखा ना कि प्रिंट का काम यही है कि भाई स्क्रीन पे हमारी चीज़ों को डिस्प्ले करवाना, अगर हमने सही लिखी है तो हमें दोनों ही सेंटेंस मिलने थे। लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ दिखाना है वो ये है कि भाई इसने ना ऑटोमेटिकली क्या किया, एक स्पेस देके हमारे सेंटेंस को सेपरेट कर दिया, हमारे सेंटेंस को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आ रहा हो कि भाई ये मैंने स्पेस दिया हुआ, जब भी वो स्पेस आया है, नहीं ये वजह नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। ठीक है, इसके वो मैंने क्या किया, वो जो स्पेस पहले आई थी उसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, और इसको दोबारा प्रिंट करूँगा तो हमें नीचे वाली स्पेस अभी भी मिलेगी। देख रहे हैं आप लोग, दोबारा एग्जीक्यूट किया तो मुझे नीचे वाली स्पेस दोबारा मिल रही है। ठीक है, अब ये इसके पीछे लॉजिक हमने देखी थी भाई क्या होती है, हमारे प्रिंट फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेप करके। ठीक है, एक्चुअली होता वो सेपरेटर है, होता वो क्या है, सेपरेटर है, लेकिन उसकी शॉर्टकट लिखी हुई है सेप करके। तो इसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं, देखें, जो मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है ना, मैं उसी के एंड में आ जाऊँगा। ठीक है, क्या करूँगा,
उसी चीज़ के एंड में आ जाऊँगा और कॉमा लगाऊंगा, ठीक है। कॉमा लगाऊंगा तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि एक पॉपअप आ गया है, ठीक है, जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था। और अब यहाँ पर देख रहे हैं हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी मिल रही है वैसे तो सेप की, जो कि सेपरेटर है, ठीक है। स्ट्रिंग इंसर्टेड बिटवीन वैल्यूज डिफ़ॉल्ट स्पेस, मतलब क्या करेगा, जब भी हमारे स्ट्रिंग को ये सेपरेट करने लगेगा तो किस तरह करेगा, स्पेस से करेगा, जो अभी हम देख चुके हैं। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये देखें, ऊपर आप लोगों को सेव करके एक पैरामीटर मिल रहा है, आपको ये सेव करके एक पैरामीटर मिल रहा है भाई, सब देखें यहाँ पर सेव करके एक पैरामीटर मिल रहा है, और देखें इसकी वैल्यू किस तरह लिखी हुई है। सॉरी पीसी बंद करवा दीजिए, पीसी बंद करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। अच्छा आपका नहीं बंद होगा, सही है, बाकी स्टूडेंट्स के आएंगे। ठीक है। अच्छा बाकियों के पास स्क्रीन आ रही थी, किसी के पास मेरी तो मैंने शेयर करी नहीं, आ रही थी। अच्छा मैं भी डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, और बल्कि हाँ चलें, चूँकि मेरे पास शट डाउन का ऑप्शन नहीं आ रहा, आप लोग जल्दी से अपने पीसीस को ऑफ कर दें, सारे ऑफ कर दें। अभी ज़रा जनरेटर को चेंज कर दें, ठीक है, फिर इसको ऑन कर लिएगा। सबने कर दिया हो? चलें, जब तक कि वो चेंज कर रहे हैं हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ था भाई, कि मैंने यहाँ पर आके कॉमा लगाया, कॉमा के बाद मैंने जैसी कॉमा लगाऊंगा ये विंडो पॉपअप आ जाएगा, ठीक है। और इसमें देखें हमारे पास काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, हम इसमें 2 पैरामीटर्स पढ़ेंगे बस जो इंपॉर्टेंट है, सेप और एंड। तो सेप में देखें, अगर आपको लास्ट क्लास की चीज़ याद हो तो यहाँ पे हमें स्पेस नहीं दिख रही थी, जो हमने गूगल कोलैब पे काम किया था। एक मैंने कहा था हमें VS कोड जो है भाई पीसीस बंद किए नहीं किए सबने, तो वो सेप में आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमें उसका बिहेवियर मिल रहा है कि उसमें डबल कोड के अंदर एक स्पेस मौजूद है हमारे पास, सही है। तो इसी वजह से हमें क्या मिल रही थी, अभी जो हमने सेंटेंस प्रिंट किया था उसके दरमियान एक स्पेस मिल रही थी, सही है। ऑन कर लें भाई सारे चलें यहाँ पे सब फोकस करें सारे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रही है भाई, एक स्पेस मिल रही है जो कि उसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। मतलब अगर हम कुछ ना लिखें तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से किस तरह सेपरेट करेगा, स्पेस देकर करेगा, ठीक है। तो हमने देखा था हम इसको किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, किस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या इसको ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहा था हमने कि हमें कौन से पैरामीटर को चेंज करना है भाई, कौन से पैरामीटर को चेंज करना है अभी हमें, सेप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसे ही मैं यहाँ पे एस लिखूँगा तो मुझे रिकमेंड कर देगा ये, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो टॉप पे जो आ रहा है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और हो गया उन सबके पीसीस, ठीक है। एक मिनट में इसको स्क्रीन कनेक्ट कर लूँ। अच्छा भाई, तो क्या करूँगा मैं, जैसे ही मैं यहाँ पे एस लिखूँगा तो वो मुझे खुद रिकमेंड कर देगा, सही है। ये देख रहे हैं काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास। तो जुपिटर नोटबुक में जब हम इस तरह काम करते हैं ना, हमें इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं मिलती, सही है। तो एक वजह तो यही है कि मैं इसीलिए जुपिटर नोटबुक का यूज़ नहीं कर रहा, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ शुरू में कि भाई हमारे पास क्या होता है, इस तरह के पैरामीटर्स मौजूद होते हैं और वो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड कर रहे होते हैं कि भाई आप ये तो यूज़ नहीं करना चाह रहे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सेप को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और क्या करूँगा मैं, इसको चेंज कर दूंगा। अभी तक सेप के अंदर क्या लिखा हुआ था, एक स्पेस मौजूद थी। डबल कोट के अंदर क्या मौजूद थी भाई, स्पेस मौजूद थी। उसी स्पेस होने की वजह से मुझे सेंटेंस के दरमियान क्या मिल रही थी, स्पेस मिल रही थी। अब मैं उसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है, उसको मैं ओवरराइड कर देता हूँ। तो बोलता हूँ मैं उसको भाई सेप के अंदर जो तुम्हारे पास स्पेस लिखी हुई है ना, इसको क्या करो, ख़त्म करके फॉर एग्जाम्पल क्या करो, इस तरह के सिंबल से शो करो, ठीक है। मतलब स्पेस को ख़त्म कर दो
और अब जब तुम सेंटेंसेस को डिस्प्ले करो ना तो क्या करो, स्पेस की जगह मेरा इस वाली चीज़ को वहाँ पे शो करवाना। ये समझ आ रही है सबको? मैं उसको बता रहा हूँ कि भाई जो तुम पहले काम कर रहे थे वो नहीं करना, अब मेरा वाला काम करना जो कि ये वाला इसने प्रिंट करवाना है। ठीक है, मतलब दो सेंटेंसेस को इस तरह से सेपरेट करना है। एग्जीक्यूट करते हैं और हम देखेंगे कि अब ये जो स्पेस है ये ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास वो एरो आ जाएगा। तो देखें एरो आ गया। तो ये हमने क्या किया, जो उसका सेपरेटर एक्चुअली उसका पूरा नाम है लेकिन शॉर्टकट में सेप लिखा हुआ है, उसके बिहेवियर को हमने ओवरराइड कर दिया या चेंज कर दिया। सबको क्लियर है यहाँ तक? जी, कोमा लगाना लाजमी है जी। ख़त्म कर दें, आपकी मर्ज़ी। आवाज़ समझ नहीं आ रही, दोबारा बोलें। ख़त्म कर दें, चलें अगर आपको ख़त्म करनी है ना तो आपको बताना पड़ेगा। आप क्या करें, इस चीज़ को हटा दें और देखें मैंने क्या किया, सिंगल कोट स्टार्ट करके ही फ़ौरन से क्या किया, सिंगल कोट को एंड कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, कल जो आए थे मेरे पास, मैंने कल ही उनको ग्रुप ज्वाइन करवा दिया, मगर कुछ बॉयज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यूली आ जाए, उनको ग्रुप ज्वाइन करवाना होगा और बताना होगा कि भाई मेडिटेशन वगैरह के बारे में। सही है, एंड में हाँ, साथ सही। अच्छा भाई, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने कहा था अगर मैं स्पेस ख़त्म करना चाह रहा हूँ तो स्पेस ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या करना होगा अभी हमने देख लिया भाई, सिंगल कोट का यूज़ करते हैं या डबल कोट का यूज़ करें कोई डिफरेंस नहीं आता, अनलेस कि हमें किसी वर्ड को सिंगल कोट में एक्सप्लिसिटली दिखाना हो या डबल कोट में दिखाना हो। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन हम मोस्टली जगह पे क्या कर सकते हैं, सिंगल कोट और डबल कोट विदाउट एनी प्रॉब्लम यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंगल कोट का यूज़ किया और देखना इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा, सिंगल कोट स्टार्ट करके फ़ौरन से क्या किया, सिंगल कोट को एंड कर दिया। अब होगा क्या कि उसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर था उसको क्या पता था, सेपरेटर में कौन मौजूद है भाई, एक स्पेस मौजूद है, मैंने उसको ख़त्म कर दिया यहाँ से। तो अब की मर्तबा जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो फुल स्टॉप के फ़ौरन से बाद क्या होगा, टी आ जाएगा। सही है, एग्जीक्यूट करते हैं इसको तो देखें क्या हुआ, फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद क्या आ गया, टी आ गया। ठीक है, तो हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी इसके साथ चेंज कर सकते हैं। जी बोलें। पैराग्राफ अगर आपका कॉमा से सेपरेट हो रहा है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ है ना, तो अगर आपने एक प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया है और आपने एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, फिर कॉमा लगा के आपने कोई दूसरा पैराग्राफ लिखा, बात समझ आ रही है, तो ये कॉमे वाली चीज़ पे काम करेगा। मतलब आपने अगर एक से ज़्यादा चीज़ें लिखी हैं ना प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर, तो बिल्कुल ये काम करेगा। ठीक है, सही है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो आप लोगों की मर्ज़ी, आप चाहें इसमें इक्वल्स लगाएं, आप चाहें इसमें @ लगाएं, कुछ भी लगाएं सेप के अंदर, ये क्या करेगा, क्या हो गया इसका, ये क्या करेगा, इसके दरमियान आप जो भी लिखेंगे उसी लिहाज से सेंटेंसेस को सेपरेट करेगा। सबको क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ देखें, एक और पैरामीटर मुझे बताना है जो कि एंड का पैरामीटर है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आगे दो सेंटेंसेस, दो मरतबा प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लेता हूँ। मैंने प्रिंट फंक्शन लिखा, उसके दरमियान मैंने क्या किया, उनके उस ब्रैकेट के दरमियान मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, एक और प्रिंट फंक्शन यूज़ करता हूँ और उस प्रिंट फंक्शन के अंदर ये अपना सेकंड सेंटेंस डाल देता हूँ। भाई बातें कौन कर रही है, यहाँ देखें सारे, मैंने सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट लिखी और इसमें क्या किया, इस टेक्स्ट को लिख दिया। सही है, अब यूजुअली हमने इसको देखा था कि भाई हमें जो मैसेजेस हैं, हमारे जो टेक्स्ट है वो हमें कहाँ पे मिलना चाहिए, एक लाइन, फर्स्ट लाइन पे पहला टेक्स्ट मिलना चाहिए और सेकंड लाइन पे सेकंड टेक्स्ट मिलना चाहिए। ऐसे ही है ना भाई? ठीक है, प्रिंट करके भी देख लेते हैं कि क्या ये सही है गलत है। एग्जीक्यूट किया इसको तो हमें जो फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट थी उसका टेक्स्ट फर्स्ट लाइन पर मिला और जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट थी उसका टेक्स्ट हमें सेकंड लाइन पर मिला। ठीक है, अब जरा यहाँ पे बात समझिएगा। देखें, मेरे पास एक से ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं ना, मतलब दो हैं, मैं 3 भी लिख सकता हूँ, 4, जितनी भी लिखना चाहूँ वो मेरे ऊपर है। फ़िलहाल 2 से समझें, मैंने 2 प्रिंट स्टेटमेंट्स या 2 प्रिंट फंक्शंस का यूज़ किया। सही है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब पाइथन को पता है कि उसने प्रिंट फंक्शन जब हम उसको लिख के बताएंगे ना, तो उसने क्या करना है, अंदर वाली चीज़ को प्रिंट करके देना है।
ये अभी हम सामने समझाए ना भाई कि प्रिंट फंक्शन जब हम पाइथन को देते हैं तो क्या करता है, उसके अंदर अगर सही तरीके से हमने चीज़ को लिखा है तो क्या करेगा, उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा, उसको स्क्रीन पर शो करवा देगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब पाइथन इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा ना, मतलब इस वाले मैसेज को प्रिंट करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली कर्सर को कहाँ भेज देगा, नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट में भेज देगा। भाई ऐसा होता है ना, हम जैसे लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन है जैसे मेरे पास, ठीक है, कॉपी की लाइन है, अगर मैं उस पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ तो भाई मेरा पेन पहले कहाँ पर होगा, स्टार्ट में, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लिखते लिखते जब पेज का एंड आएगा तो वहीं पे पहुँच जाएगा ना मेरा पेन भी। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं लिख एंड में रहा हूँ, मेरा पेन स्टार्ट में, कॉपी के ऊपर अगर मैं लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करूँ तो मेरा पेन साथ साथ उसके साथ मूव करेगा ना चीज़ों को लिखते हुए, तो कर्सर भी क्या होगा, सेंटेंस प्रिंट होने पर कहाँ पर मौजूद होगा, नहीं, अभी देखें एंड पैरामीटर की बात नहीं कर रहा, सेंटेंस प्रिंट हो जाने पर कर्सर कहाँ पर मौजूद होगा, एंड पर, उस लाइन के एंड पर होगा। ठीक है, अब पाइथन के अंदर जो पैरामीटर हमने देखा था एंड वाला, वो क्या करता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉमा लगा के, ठीक है, तो देखें यहाँ पे उसने एंड दिखा दिया, ये सबको दिख रहा है, यहाँ पे एंड करके पैरामीटर आ रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या सेट हुई हुई है भाई, बैकस्लैश n यूज़ हुई हुई है। ठीक है, बैकस्लैश n असल में एक स्केपिंग करेक्टर होता है, और ये क्या करता है, n फॉर नेक्स्ट है। ठीक है, तो क्या करेगा, कर्सर को उठा के लाइन के एंड से अगली लाइन के स्टार्ट में भेज देगा। ये बात समझ आ रही है सबको? तो क्या हुआ, जब मेरा ये वाला मैसेज प्रिंट हो गया, फर्स्ट मैसेज प्रिंट हो गया, कर्सर इनिशियली यहाँ पर होगा, बिल्कुल फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद खड़ा होगा, लेकिन वो एंड पैरामीटर की वजह से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और वहाँ के स्टार्ट पर आ जाएगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, हमारी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो हमारा सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे एंड करके वही चीज़ लिख दूँ जो पहले लिखी हुई है, तो क्या होगा, मैंने वही चीज़ लिख दी, वही सब होगा। भाई ये बात समझ आ रही है? जो ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है, अगर मैं उसको दोबारा से बता दूं भाई ये काम करो, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। देखें, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ बिहेवियर मिलेगा मुझे, वही अगली लाइन में चले गया मेरा टेक्स्ट। ठीक है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अब इस एंड को ना ओवरराइट करता हूँ, इस एंड को चेंज करता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई अब क्या करो कि उसी लाइन पर ले आओ जो तुम कर्सर को नेक्स्ट लाइन पर लेके जा रहे थे ना, क्या करो, देखें मैंने स्पेस भी ख़त्म कर दी है। ठीक है, तो क्या करो, मतलब अब जो मेरा कर्सर है ना, क्योंकि उसको बैकस्लैश n नहीं मिल रहा, पाइथन के अंदर प्रिंट को अब क्या नहीं मिल रहा, बैकस्लैश n नहीं मिल रहा। वो बैकस्लैश n को किस तरह से रीड करता था, कर्सर को अगली लाइन पे ले जाता था, लेकिन जब उसको बैकस्लैश n ही नहीं मिल रहा, ठीक है, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिंगल कोट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेगा वो, मेरे जो सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट है उसको क्या करेगा, उसको उसी फर्स्ट लाइन पे लेकर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है भाई सबको? असल में बताने का मकसद ये है कि मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दूंगा, सही है, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ सके, इसलिए इसको इतनी डिटेल में बता रहा हूँ। सही है, तो क्या करना है, मुझे सेम लाइन पे प्रिंट करना है, मतलब फर्स्ट लाइन पे दोनों सेंटेंसेस को प्रिंट करना है, और विदाउट एनी स्पेस, मतलब फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद क्या हो जाए, मेरे पास सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट का ये टेक्स्ट आ जाए। सही है, समझ आ रहा है सबको? एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो देखें क्या होगा, फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद मेरा सेकंड सेंटेंस भी आ गया और उसके दरमियान कोई स्पेस वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। ये बात समझ आ रही है? हम इसको चाहें तो और चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ भाई क्या करो, तुम एक स्पेस दे के क्या करो, मेरे नेक्स्ट वाले सेंटेंस को लेकर आ जाओ। ठीक है, तो याद रखें कि हर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड करके पैरामीटर होता है। जितनी मरतबा मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करूँगा ना, हर मरतबा पाइथन के पास वो एंड मौजूद है। सही है, एंड करके उसके अंदर क्या लिखा हुआ होता है भाई, बैकस्लैश n। अगर मैं किसी प्रिंट के अंदर कोई चेंज ले आऊँ, मतलब किसी प्रिंट के अंदर अगर मैं एंड को लिख के अलग से बता दूँ भाई अब तुमने इस वाली प्रिंट पे काम नहीं करना, तो क्या हो जाएगा, उस वाले प्रिंट से ख़त्म हो जाएगा। मैं समझाता हूँ क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक और प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज थर्ड सेंटेंस। सही है, अब यहाँ देखें सारे, क्या हुआ कि मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट में या इस प्रिंट फंक्शन के एंड वाले पैरामीटर को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था या ओवरराइड कर दिया था। सही है, तो अब क्या होगा कि ये वाला जो मेरे पास टेक्स्ट है ये कहाँ पर आ गया था भाई, अभी फर्स्ट लाइन पर आ गया था, और अभी मैं चूँकि मैंने स्पेस दे दी है तो क्या होगा, स्पेस यहाँ पे मिलेगी हमें टी से पहले और हमें सेकंड सेंटेंस मिल जाएगा। ये बात समझ आ रही है? लेकिन अब ज़रा इस बात को समझिएगा कि जब ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही होगी ना, तो क्या इसके अंदर एंड पैरामीटर मौजूद है या नहीं है, इसके अंदर दोबारा से मौजूद है। तो अब क्या ये वाला एंड पैरामीटर भी ओवरराइड हो गया,
क्या इसका एंड पैरामीटर भी चेंज हो गया? नहीं, इसका एंड पैरामीटर तो क्या मौजूद है? बैकस्लैश एन करके ही मौजूद है। ठीक है, तो टेक्निकली क्या होना चाहिए कि जब वो इस पूरे सेंटेंस को प्रिंट कर देगा, कर्सर कहाँ मौजूद होगा? इस फुल स्टॉप के एंड पर मौजूद होगा। ठीक है, और ये जो सेंटेंस आ रहा है वो किसकी मदद से आ रहा है? इस वाली प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो अपना एंड पैरामीटर है वो किस तरह से लिखा हुआ है? बैकस्लैश एन करके। तो क्या होगा, मेरे पास कर्सर यहाँ से उठ के दोबारा कहाँ चले जाएगा? सेकंड लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, और फिर मेरे पास ये जो मैसेज है वो कहाँ पे प्रिंट होना चाहिए भाई? सेकंड लाइन पर प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं इसको। तो देखें बिल्कुल उसी तरीके से काम हुआ जिस तरह से हमने इसको समझा था। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ तक? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़ूँ? ये हमने लास्ट क्लास में से बहुत डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, तो अगर जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो भाई बता दें अभी, ना फिर आगे जा रहा हूँ मैं। जी जी भाई जल्दी से बताएं। जी बोले। एक और क्या चीज़? ये चीज़ समझ क्या नहीं है ये बताएं। रिपीट करने में तो बहुत अभी डिटेल बता कर आया हूँ मैं। थर्ड जो लाइन है वो नीचे की तरफ। अच्छा, देखें भाई बात ये है कि हर प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो एंड होता है ना वो हमेशा बैकस्लैश एन करके होता है। हमेशा किस तरह से होता है? बैकस्लैश एन करके लिखा हुआ होता है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ ना, देखें कॉमा लगाऊंगा तो देखें दोबारा से किस तरह आ रहा है एंड? बैकस्लैश एन करके आ रहा है। मतलब ये है कि जब मेरी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जब कंपाइलर मेरी इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो इसको एंड पैरामीटर में क्या मिलेगा भाई? बैकस्लैश एन मिलेगा। ठीक है, तो दोबारा से कर्सर को कहाँ ले जाएगा? वो नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा। देखें मैंने इस प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर एंड को चेंज नहीं किया, तो जब मैं चेंज नहीं करूँगा उसको पता है कि उसने पुराना वाला काम करना है। उसने क्या करना है? पुराना वाला काम करना है, जो कि अगली लाइन पे लेके चले जाता है वो हमारे कर्सर को। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, जब मेरा कर्सर इन दोनों सेंटेंसेस को प्रिंट करने के बाद एंड में खड़ा होगा ना, फर्स्ट लाइन के एंड में खड़ा हुआ होगा, उसको एंड में क्या मिलेगा? बैकस्लैश एन, मतलब अगली लाइन पे ले जाएगा कर्सर को, और जब अगली लाइन पे लेके जाएगा तो फिर मेरे पास ये वाली स्टेटमेंट, ये वाली जो लाइन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सही है, चलें आगे चलें। सर अगर ऊपर वाला एंड नीचे वाले से मतलब प्रेस कर दें तो तीनों, हाँ फिर तीनों सेंटेंसेस एक ही लाइन में आ जाएंगे। ठीक है, ट्राई कर लिएगा इसको। ठीक है, अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक था वो जो है डेटा टाइप्स के हवाले से था। ठीक है, तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं डेटा टाइप्स को। अच्छा भाई, डेटा टाइप्स वर्ड सुन के क्या लग रहा है कि डेटा की टाइप मतलब है डेटा की कोई ना कोई किस्म होगी। ठीक है, डेटा की कोई ना कोई अगर उर्दू में बोले तो क्या है? किस्म है, मतलब उसका कोई उसकी कोई क्या बोल सकते हैं कि मतलब जैसे हम पढ़ते हैं ना मैथ के अंदर, हम ज़्यादातर किस में काम कर रहे होते हैं? नंबर से डील कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हम इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं? हमारे पास लेटर्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमने हर चीज़ का नाम दिया हुआ है ना भाई। ठीक है, अगर जैसे मैं ABCD लिख रहा हूँ तो उसका एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब वो है क्या? टेक्स्ट है ना, लेकिन उसको ऐसे कहने की वजह है कुछ। अगर आर्टिकल है तो हमें पता उसमें आर्टिकल में क्या होगा? उसमें भी टेक्स्ट मौजूद होगा। सही है, तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कि हम जो भी कुछ लिख रहे हैं ना, हम यहाँ पे जो भी कुछ लिख रहे हैं, ठीक है, या अभी जिसके साथ जिस चीज़ के साथ हम काम करने वाले हैं उसकी कोई ना कोई टाइप मौजूद है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली टाइप हमारे पास आती है स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बूलियन है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट है, सेट्स हैं, टपल्स हैं और डिक्शनरीज। सही है भाई, तो अभी हम आगे जाके इन चीज़ों से डील करने वाले हैं। अब ज़रा इनको समझ लेते हैं कि क्या होते हैं ये। बहुत सिंपल सी चीज़ें देखें। स्ट्रिंग क्या होती है वैसे तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, सही है, लेकिन दोबारा से इसको देखते हैं एक मरतबा कि जी भाई स्ट्रिंग क्या होती है कि अगर मैं किसी लेटर को
ठीक है। लेटर मतलब जैसे ABCD हो गया, करेक्टर बोलना आप लोग, ठीक है। सिंबल हो गया, जैसे मैंने बताया था कि भाई जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, कोमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, इस तरह के और जो करेक्टर सिंबल्स हैं हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा कोई वर्ड हो गया, कोई सेंटेंस हो गया, सही है। तो जब भी हम ये लिखते हैं ना, तो हमें इनको लाजमी किस में लिखना होता है, सिंगल या डबल कोट में लिखना होता है, ठीक है। जब भी हम इसको लिखते हैं हमें किस में लिखना होता है, इसको सिंगल या डबल कोट में लिखना होता है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है, ठीक है। वो चीज़ हमारी क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। कोई कुछ बोल रहा है? अच्छा, तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, एनीथिंग इनक्लोज्ड इन सिंगल डबल कोट, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलानी, ठीक है। तो देखें ये एक वर्ड है ना हमारे पास, तो अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखूँगा तो ये इसी तरह से एरर देता रहेगा। अंडरलाइन दिख रहे हैं ना, सारे सबको अंडरलाइन दिख रही है, मतलब ये सही तरीका नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चूँकि ये एक वर्ड है, कोई सेंटेंस होता या कोई पैराग्राफ होता, कुछ भी होता, मुझे उसको लाजमी सिंगल या डबल कोट में लिखना होता है। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, तो इसको अगर मैं सिंगल कोट में डाल दूँगा तो वो एरर जा चुका है। बात समझ आ रही है? इसी तरह इस चीज़ को मैं डबल कोट में भी लिख सकता था, बात देखिए, ठीक है। तो इन शॉर्ट के हमें अगर कोई भी हमारा कोई नेम हो, ठीक है, कोई हमारी डिस्क्रिप्शन हो या कोई सिंबल हो, कोई लेटर हो, हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सिंगल या डबल कोट में लाजमी लिखना होता है, वरना वो काम नहीं करेगा। सही है? स्ट्रिंग क्लियर है? अच्छा, इंटीजर क्या होता है? बहुत सिंपल सा है जी भाई, एनी आइडिया? ऐसा नंबर जो डेसिमल के बगैर हो, ऐसा नंबर जो डेसिमल के बगैर हो। डेसिमल क्या एक्चुअली पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पाई की वैल्यू पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू हम मैथ में पढ़ते थे, ठीक है। क्या होती थी वो 3.142, ठीक है। किसी की हाइट हो गई, ठीक है, 5.4, 5.5 या 6.1, इस तरीके से होती है ना हाइट्स वगैरह, तो उनमें पॉइंट्स आ रहा है, उसको डेसिमल भी बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो वो क्या कहलाता है, इंटीजर कहलाता है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, नंबर विदाउट डेसिमल या पॉइंट, मतलब पॉइंट के बगैर वाला नंबर जो होता है वो क्या कहलाता है, इंटीजर होता है। बात समझ आ रही है? अब जैसे क्या हो सकता है नंबर 11, 9, 7, मतलब हमारी 1 से लेके जितनी भी काउंटिंग है एंड तक, बगैर पॉइंट के वो क्या है हमारे पास सारी, ठीक है, इंटीजर है, जिसको हम नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और वो कंटिन्यूसली चलते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्लोट देख लेते हैं। फ्लोट इसका अपोजिट है बिल्कुल। तो क्या होगा भाई, नंबर विथ डेसिमल या पॉइंट, मतलब ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट हो या डेसिमल हो, ठीक है। ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट हो या डेसिमल, मतलब एक ही वर्ड है, ठीक है, मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं एक चीज़ के लिए। तो वो नंबर क्या होगा भाई हमारे पास, वो फ्लोट कहलाता है। पाइथन में उस नंबर का नाम क्या है, फ्लोट है, ठीक है। अच्छा, जब डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं ना, तो इसके नाम डिफरेंट होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तकरीबन सेम ही होता है, ठीक है। तो अगर जैसे ओ लेवल कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं ना, इसमें उसका नाम रियल होता है, उसका क्या बोला जाता है, रियल, लेकिन वो रियल नंबर असल में होता है क्या, फ्लोट है, सही है। तो इस तरीके से मतलब डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर उसको डिफरेंट नेम दे दिए गए हैं, लेकिन वो चीज़ क्या है, बस सिंपल आप याद रखें कि भाई ऐसा नंबर जिसका जो पॉइंट वाला हो वो नंबर क्या है, फ्लोट है, ठीक है। अच्छा, बूलियन हमारे पास क्या होता है, बूलियन हमारे पास दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात समझानी है कि हमारे पास जो बूलियन होता है ना, ट्रू, इसको मैं सिंगल या डबल कोट में नहीं लिख सकता। लेट सपोज मैं आता हूँ नीचे और मैं बोलता हूँ भाई प्रिंट करो, ठीक है, ट्रू को, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं ट्रू मैंने जैसे ही लिखा है, इसका कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। असल में ये कीवर्ड भी है। अब कीवर्ड क्या होता है अभी हम देखेंगे आगे जाकर, लेकिन अभी ये समझें कि अगर मैं इसको एज इट इज़ प्रिंट करूँगा ना, तो मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा, मुझे कोई एरर नहीं मिलेगा। प्रिंट किया, मुझे वो चीज़ एज इट इज़ मिल गई, सही है। तो असल में इसकी ये जो ट्रू वर्ड है ना, पाइथन इसको पहचानता है, ठीक है। ये असल में पाइथन का एक रिजर्व कीवर्ड है, पाइथन ने इस चीज़ को अपने लिए बना के रखा हुआ है, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या है, बूलियन कहलाता है ये, ठीक है। क्या कहलाता है, बूलियन। अगर मैंने इसको सिंगल या डबल कोट में डाल दिया ना, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये स्ट्रिंग बन जाएगा,
क्या बन जाएगा अब ये बूलियन नहीं रहा, अभी क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। ठीक है, तो अगर हमें बूलियन यूज़ करना है तो बूलियन को बगैर किसी सिंगल या डबल कोट के यूज़ करना होता है। फॉल्स के लिए भी है ये। अगर मैं आ जाऊँ, सॉरी दोबारा बोलें। इसके अलावा मैं कहने वाला ट्रू के साथ अगर कोई भी फॉल्स की सेट करके लिखते हैं तो लगानी पड़ेगी स्ट्रिंग या फिर हाँ, फिर आपको करना पड़ेगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ बोल सकते हैं, आपने कुछ चीज़ यहाँ पे लगानी है प्लस करके, आप क्या करें, सिंगल या डबल कोट में अपना टेक्स्ट लिख दें। ठीक है, तो क्या होगा, फिर वो चीज़ क्या करेगी, प्लस असल में ना जोड़ने का काम करता है। अभी हम इसको देखेंगे कॉन्कैटिनेशन के लाता है वैसे ये, लेकिन आपने पूछा तो मैंने बता दिया कॉन्कैटिनेशन का काम करेगा, जोड़ने का काम करता है। अच्छा भाई, क्या बोल रहा है ये, बूलियन और स्ट्रिंग को नहीं पहचान पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, डेटा टाइप डिफरेंट आ रही है। क्या हो रहा है, डेटा टाइप डिफरेंट आ रही है, मतलब हमें बूलियन को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, बूलियन को स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ही ये चलेगा। खैर ये आगे का टॉपिक है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। कोई कुछ बोल रहा था इसके अलावा? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, किसको कैपिटल यूज़ करना है। जी भाई, क्या क्वेश्चन था, सॉरी दोबारा बोलें। ग्रीन कलर का, हाँ अच्छा सॉरी, हाँ ये बताता हूँ मैं, ये कमेंट के लाते हैं, बताता हूँ मैं इसको बताता हूँ। अच्छा भैया, अभी पहले यहाँ देखें, सब चीज़ें पढ़ेंगे लेकिन ज़रा इसको समझ लो, अभी पढ़ाना है मुझे। देखें, अभी मैंने क्या बताया, बूलियन क्या होते हैं भाई, सिर्फ ट्रू और फॉल्स होते हैं। ठीक है, और इनको हम सिंगल या डबल कोट में नहीं लिखते अगर उनको बूलियन ही बनाना है। सही है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा है। ठीक है, कौन सी क्लास में पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर? अच्छा 9 में आ गया, नहीं हो सकता आ गया हो, क्योंकि पुराने कोर्स में नहीं था। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स में। ठीक है, फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारे पास। ठीक है, हो सकता है कोर्स अपडेट होने की वजह से वो 9 और 10 में आ गया हो। खैर, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं भाई, जो आयोटा वाले नंबर्स होते हैं। जो क्या होते हैं, आयोटा वाले नंबर्स होते हैं। अभी आयोटा क्या होता है, हमने यूजुअली देखा था कि भाई स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट पता है सबको क्या होता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 12 नहीं 36 क्या आएगा, 6 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। सही है, लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाए ना, लेट्स सपोज अभी मैंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या था भाई, 2 था, लेकिन अगर स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं बोलूँ -4 मतलब -4, स्क्वायर रूट है और उसके साथ क्या लिख दिया मैंने अंदर, -4। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नंबर जिसके अंदर स्क्वायर रूट में क्या आ गया हो, माइनस। सिर्फ स्क्वायर रूट के साथ केस होता है ये। सही है, स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव साइन वाला कोई नंबर आ जाए, ठीक है, तो वो नंबर क्या कहलाता है भाई, वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है इन अ नटशेल। फिर उसको हम आयोटा वगैरह की मदद से सॉल्व करते हैं। जी कोई क्वेश्चन है भाई? पीछे इतनी हलचल क्यों हो रही है? लेफ्ट साइड पे एंड में बताएं क्यों इतनी हलचल हो रही है पीछे, समझ नहीं आ रही क्या चीज़ें? जी बस मूवमेंट दिख रही है मुझे स्टूडेंट्स की। अगर समझ नहीं आ रही तो भाई पढ़ने आए, पढ़ के जाएं, यहाँ से समझ के जाएं चीज़ों को। स्ट्रिंग समझ नहीं आया, बताता हूँ मैं, रुकें ज़रा, मैं इसको ज़रा कंप्लीट कर लूँ जल्दी से। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है भाई? अच्छा, जस्ट ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब इतना कोई यूज़ केस नहीं है हमारे पास। ठीक है, मतलब ये जो है ना, अगर जैसे कोई पीएचडी और अगर मतलब क्या बोलेंगे इसको, रिसर्च साइट पे जाना चाह रहा है, पीएचडी या रिसर्च साइट पे जाना चाह रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि उसको वहाँ पे आर लैंग्वेज के अंदर इसका यूज़ मिले। ठीक है, लेकिन हमारा जो कोर्स है उसके अंदर इस तरह का कोई केस नहीं होता कि हमें स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर मिल जाए। ठीक है, तो जस्ट एक डेटा टाइप से यहाँ पे आपने डिस्कस कर लिया। लिखते किस तरीके से मैं सबको अभी दिखाता हूँ, बस मैं यहाँ पे एक मरतबा सारी चीज़ें बता दूँ। ठीक है, लिस्ट क्या होती है भाई? जी सिंपल सा वर्ड है जो हमारे पास इंग्लिश में है। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें मेंशन कर दें। जैसे कोई सौदा खरीदने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, तो उसमें एक पेपर में हमने चीज़ें लिखनी, भाई ये भी लाना है, ये भी लाना है। ठीक है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने क्या करी, कलेक्ट करके एक जगह पे लिख ली। ठीक है, तो क्या कहलाती है? एक लिस्ट कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा कि
कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स। अभी क्या होती है, मैं अभी नीचे दिखाता हूँ, ठीक है, सारी चीज़ें बताता हूँ। अच्छा भाई, सेट्स भी हमने पढ़े हैं तकरीबन, ठीक है, पढ़े ना सबने सेट्स, मैट्रिक किया हुआ है ना तकरीबन सबने ही, सही है। असल में कुछ स्टूडेंट्स भी हैं ना छोटे, तो हो सकता है वो 7 या 8 क्लास के अंदर हो। खैर, सेट्स हमने पढ़े थे मैट्रिक के अंदर, ठीक है। तो सेट्स यहाँ पर भी होते हैं, ठीक है। तो सेट्स क्या होते हैं? यूनिक कलेक्शन, वो तो आप ऑपरेशन बता रहे हैं, यूनियन इंटरसेक्शन, यूनिक कलेक्शन होते हैं वो, ठीक है। इसको इस तरह समझें भाई, इधर देखें सारे, यूनिक कलेक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट हो वो एक से ज़्यादा मर्तबा नहीं आ सकता। सेट्स में क्या होता है, इसको इस तरह समझें भाई, आप फॉर एग्जांपल मोबाइल सेट लेने जा रहे हैं, ठीक है, या आप कोई लैपटॉप सेट लेने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके साथ सेट क्यों बोल रहा हूँ, अगर देखें आप मोबाइल परचेज़ करने जा रहे हैं, बॉक्स पे डब्बा पे मोबाइल लेने के लिए जा रहे हैं, तो क्या क्या मिलेगा आपको? मोबाइल होगा इटसेल्फ, एक चार्जर होगा, पॉसिबली हैंड फ्री मिल जाए, ठीक है, या उसके अलावा क्या होता है, उसकी एक मैनुअल बुक होती है शायद, ठीक है, और प्रोटेक्टर मिल जाए मेरे ख्याल में शायद कुछ इस तरह का, ठीक है। लेकिन जो भी मिलेगा कितनी मरतबा, कितनी टाइम्स मिलता है वो? एक ही मरतबा होता है ना, मतलब 1 टाइम मिल रहा होता है। ऐसा तो नहीं कि आपको एक बॉक्स के अंदर 2 मोबाइल मिल जाएँ, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है ना। तो सेट्स का कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि हमारे पास जो डेटा होता है ना वो रिपीट नहीं हो सकता, वो रिपीट नहीं हो सकता। इसको इस तरह समझें कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी में काम करता है या कोई स्टूडेंट है, तो उसको एक आईडी असाइन की जाती है, आईडी असाइन की जाती है ना भाई। तो आईडी जो है वो एक सेट की एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि आईडी किसी एक आईडी 2 बंदों को असाइन नहीं की जा सकती। हर बंदे की आईडी क्या होती है? यूनिक होती है। लेकिन जैसे नेम्स हो गए, ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनके नेम्स क्या होंगे? एक जैसे होंगे, ठीक है। तो अगर हम उसको सेट्स में डालेंगे ना, तो सेट्स क्या कर देगा ऑटोमेटिकली? उसको एक ही कंसीडर करेगा। अगर 5 स्टूडेंट्स के नेम एक जैसे हैं और अगर मैंने सेट्स के अंदर डाल दिया तो क्या होगा? एक ही मरतबा कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है। तो सेट्स में क्या होता है? यूनिक एलिमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिक। सिंपल वर्ड्स में ये बोलने के 1 टाइम एलिमेंट्स होता है। जो भी एलिमेंट होगा किस तरह का होगा? वो एक ही मरतबा लिखा जा सकता है, ठीक है। भले ही वो कोई नंबर हो, कोई वो टेक्स्ट हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो एक ही मरतबा लिखा जाएगा, ठीक है। किस तरह बनाते हैं नीचे देखते हैं। अच्छा, टपल देखें, टपल क्या होता है? टपल ना एक यूँ बोल सकते हैं कि टपल और लिस्ट ना तकरीबन सेम ही होते हैं। टपल और लिस्ट क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर मैं टपल्स का बताऊं, टपल्स को हम किस तरह से लिखते हैं? इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से, सॉरी, लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं। लिस्ट को हम किस तरह से लिखते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं, ठीक है। और सेट्स को हम इन कर्ली ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं, सही है। और टपल्स को हम किस तरह से लिखते हैं? इन राउंड ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर किस तरह से लिखते हैं भाई? उसको राउंड ब्रैकेट्स की मदद से लिखते हैं, ठीक है। और टपल जो होता है ना, टपल के अंदर क्या होता है? टपल और लिस्ट में एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि भाई लिस्ट के अंदर ना हम डेटा को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट में क्या कर सकते हैं? जैसे भी हमने बताया कि भाई फॉर एग्जांपल एक कोई लिस्ट है ग्रोसरी की, ठीक है, तो उसमें हम कुछ चीज़ ऐड और रिमूव कर सकते हैं ना भाई। कुछ चीज़ एडिशनली चाहिए, हम उसमें लिख लेंगे, ठीक है। बाद में चलो भाई वो चीज़ मौजूद है, उसको फिर हम रिमूव कर सकते हैं ना। पाइथन में भी ऐसी है, लिस्ट के अंदर हम चीज़ों को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन टपल जो है ना, पाइथन का एक इस तरह का स्ट्रक्चर है या इस तरह की डेटा टाइप है कि उसमें एक मरतबा हमने जो लिख दिया, बस लिख दिया, अब वो उससे रिमूव नहीं हो सकती, ठीक है। ना ही तो उसमें कुछ ऐड हो सकता है और ना ही उससे कुछ रिमूव हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डेटा कैन नॉट बी चेंज। मतलब जब एक मरतबा डेटा हमने लिख दिया तो अब वो चेंज नहीं हो सकता। चेंज होने के 2 मतलब है, ना तो उसमें कुछ चीज़ ऐड हो सकती है और ना ही कुछ चीज़ रिमूव हो सकती है। उस पर कोई फर्दर ऑपरेशन फिर हम इस तरह का नहीं कर सकते, एडिशन और रिमूवल का, ठीक है। और डिक्शनरी क्या होती है? डेटा विथ की वैल्यू पेयर। मतलब इसका ये है कि भाई देखें, की वैल्यू को मतलब इस तरह समझे जैसे हमने नॉर्मली डिक्शनरी यूज़ की होगी, ठीक है। यूजुअली हम लोग अब तो वैसे मोबाइल पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, हम बुक्स में डिक्शनरी को यूज़ किया करते थे, ठीक है। बुक्स होती थी डिक्शनरीज़ की हमारे पास, तो उसमें किस तरीके से हम सर्च करते थे, जैसे मुझे कोई वर्ड का मतलब निकालना है,
ठीक है। जैसे कॉम्प्रीहेंशन है फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे इस वर्ड की मीनिंग निकालनी है, तो मैं क्या करता था सबसे पहले उसका सी जाके तलाश करता था, ठीक है। सी के बाद में ओ, इस तरह करते करते मैं अपने वर्ड पर पहुंच जाता था। अच्छा, जब मैं वर्ड पर पहुंचता था तो उसके आगे मुझे क्या मिलता था, मतलब आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करें ना, अगर आप लोग मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने जब एक वर्ड लिखा तो वर्ड के अगेंस्ट क्या मिलती है, उसकी मीनिंग मिलती है ना भाई। पाइथन के अंदर डिक्शनरी में दो चीज़ें हम बोलते हैं, की और वैल्यू। मतलब अगर नॉर्मल डिक्शनरी की बात करें तो क्या होता है, हमारे पास कोई वर्ड होता है और उसके अगेंस्ट क्या होती है, उसकी मीनिंग होती है डिक्शनरी के लिहाज से, अगर नॉर्मल डिक्शनरी के लिहाज से बात करें, ठीक है। लेकिन पाइथन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो वर्ड होता है ना, मतलब जो चीज़ हम पहले लिखते हैं या जो चीज़ हमें तलाश करनी है, ठीक है। मतलब जैसे मुझे कॉम्प्रीहेंशन वर्ड तलाश करना था ना डिक्शनरी के अंदर, तो उसको हमने वर्ड ही बोला था। लेकिन पाइथन में वो चीज़ क्या कहलाती है, की कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है भाई, की। और उस की से हम क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। जैसे हम वर्ड से क्या निकालते थे, उसकी मीनिंग निकालते थे, तो हम की से उसकी क्या निकालेंगे, पाइथन के अंदर वैल्यू निकालेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, डेटा विद की वैल्यू पेयर, मतलब हमें की और वैल्यू करके इसका डेटा मिलेगा। और इसको भी किस तरह से लिखते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं, ठीक है। अब जरा जल्दी से आ जाए, इसकी एग्जाम्पल देखें एक मरतबा। हाँ भाई, जिसको स्ट्रिंग समझ नहीं आती दोबारा से यहाँ पे देख लें, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि भाई जो भी चीज़ हम सिंगल या डबल कोट में लिखते हैं वो क्या कहलाती है, स्ट्रिंग कहलाती है। जल्दी से आ जाए यहाँ पे, सब देखते हैं इन चीज़ों को। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज सैलानी लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सैलानी लिख लिया, क्या हुआ देखें, ये एक वर्ड है मेरे पास, ठीक है। और इसको मैंने किस में लिख दिया, सिंगल या डबल कोट में। अब ये क्या कहलाएगी, ये स्ट्रिंग कहलाएगी। अच्छा, साथ साथ में एक चीज़ और बता दूँ, हमारे पास अभी हमने एक फंक्शन पढ़ा प्रिंट करके, इस तरह के बेशुमार फंक्शन हम आगे देखेंगे। इनमें से एक फंक्शन है टाइप का। किसका फंक्शन है, टाइप का, ठीक है। टाइप का जो फंक्शन है ना, वो हमें बताता है कि भाई जो हमने चीज़ लिखी है ना, जो हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखी है उसकी डेटा टाइप क्या है, हमें ये बताएगा वो, सही है। तो हाथ के उसको भी यूज़ कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने लिखा ना, ये मैंने ये टेक्स्ट लिखा और मैं इसको क्या बोल रहा हूँ भाई, ये क्या है, स्ट्रिंग है। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि वाकई में ये स्ट्रिंग है भी या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आऊँगा और सबसे पहले क्या लिख लूँगा भाई, टाइप लिख लूँगा, ठीक है। फंक्शन का नाम भी टाइप है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, ये ब्रैकेट्स बनाऊँगा, ठीक है। इन ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी मेरा टेक्स्ट है उसको मैं लिख लूँगा, सही है। ये बात समझ आ रही है। जिस तरह हमने प्रिंट के ब्रैकेट्स के अंदर चीज़ें लिखी थी ना, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, टाइप लिखेंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे और ब्रैकेट्स के अंदर वो डेटा डाल देंगे जो हमें जिसकी टाइप देखनी है। सब पहुँच रहे हैं यहाँ तक, मुश्किल तो नहीं है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें भाई क्या मिल रहा है मुझे, str मतलब शॉर्टकट मिल रहा है स्ट्रिंग का। इसकी डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सिंगल कोट में लिखूँ, डबल कोट में लिखूँ, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, वो मुझे स्ट्रिंग ही देगा, ठीक है। क्या मिल रहा है मुझे भाई, स्ट्रिंग मिल रहा है। बात समझ आ रही है। तो अब दोबारा से मैं क्या करता हूँ, मैं टाइप लिखता हूँ, मैं टाइप के साथ ही समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। अब मैं इंटीजर नंबर लिखता हूँ, ठीक है। और इंटीजर क्या था भाई, ऐसा नंबर जो बगैर पॉइंट के हो, ठीक है। बगैर पॉइंट वाला नंबर जो वो क्या है, इंटीजर। लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ 24, ठीक है। तो देखें आप लोग कि मुझे कोई एरर नहीं मिल रहा, कोई अंडरलाइन नहीं मिल रही, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिखता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, एंड, मतलब इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। कि इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। समझ आ रहा है सबको। तो हमने जो डिस्कस किया था, इंटीजर क्या होता है, नंबर विदाउट डेसिमल, वो इंटीजर है। तो पाइथन भी इसको इंटीजर ही बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लिखते हैं फ्लोट को, ठीक है। तो लेट सपोज मैं पाई की वैल्यू लिख देता हूँ 3.142, सही है। तो उसको क्या देना चाहिए भाई, फ्लोट। देखें क्या दे रहा है, ये फ्लोट दे रहा है, ठीक है। मतलब पॉइंट वाले नंबर को किस तरह से पहचान रहा है, ये फ्लोट कह के पहचान रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह फॉर एग्जाम्पल लिख दूँ यहाँ पे 5.7, ठीक है, तो अभी भी क्या मिलेगा मुझे, फ्लोट मिलेगा, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर को ये फ्लोट बोलता है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। अच्छा, फिर क्या था हमारे पास, बूलियन। मैं टाइप का फंक्शन लिखता हूँ, ठीक है। और इसमें क्या लिख देता हूँ भाई, ट्रू लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रू लिखा तो क्या मिलना चाहिए, बूलियन की शॉर्ट फॉर्म दे रहा है, ठीक है। कि क्या है भाई, इसकी डेटा टाइप क्या है, बूल है। अच्छा देखें, जो अभी मैंने बताया था कि अगर मैं बूलियन लिखना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसको सिंगल या डबल कोट में डाल दूँ फिर वो बूलियन नहीं रहेगा। इसको अगर मैं सिंगल कोट में डाल दूँ तो अब क्या देगा भाई, ये स्ट्रिंग दे देगा ये, ठीक है। देखें क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग बना दिया है मैंने इसको,
ठीक है। तो अगर स्ट्रिंग नहीं बनाना मुझे तो मैं इसको बाहर निकाल के लिखना पड़ेगा, भले ट्रू लिखूँ या फॉल्स लिखूँ। फॉल्स भी लिख के देख लेते हैं एक मरतबा, क्या मिल रहा है, बूल ही मिल रहा है, मतलब बूलियन ही इसकी डेटा टाइप है। सभी समझ आ रही है सबको? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्या था हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या करूँगा, वही टाइप का फंक्शन यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 + 5j, ठीक है, 2 + 5j। तो यहाँ पर जो है j एक स्पेशल जो है ना मीनिंग पाइथन को देगा, जिसे पाइथन क्या समझेगा कि सॉरी पाइथन इस पूरी चीज़ को क्या समझेगा कि भाई ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, इसकी डेटा टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो देखें क्या बता रहा है हमें, ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो असल में जे जो यहाँ पे एक स्पेशल इसको लेटर बोल सकते हैं, करेक्टर है पाइथन के लिए, जो कि क्या कर रहा है, उसको पूरी चीज़ को ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना के पाइथन इसको समझ रहा है। बात समझ आ रही है? हमारा इससे इतना कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, बस एक समझाने के लिए कि भाई डेटा टाइप एक कॉम्प्लेक्स करके भी मौजूद होती है पाइथन के अंदर, ठीक है। हमारा इससे इतना कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स के बाद हमारे पास क्या था, लिस्ट है। अच्छा भाई अब लिस्ट समझे ज़रा। लिस्ट पहले देख लें बनती किस तरीके से। मैंने क्या कहा था, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं हम, ये देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स यहाँ पे लिखता हूँ, पहले बना के दिखा देता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ किया। अभी देखें अभी हमने कौन कौन सी डेटा टाइप डिस्कस करी हैं, मेनली 4 करी हैं। कॉम्प्लेक्स को फिलहाल इग्नोर कर दें, 4 पढ़ी है, ठीक है। कौन कौन सी हैं, इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और बूलियन है, सही है। मैं चारों तरह का डेटा, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकता हूँ, सही है। सबसे पहले स्ट्रिंग लिखता हूँ, स्ट्रिंग लिख के मैं बोलता हूँ फॉर एग्जांपल क्लास 2, सही है, मैंने स्ट्रिंग लिख लिया। अच्छा अब मुझे एक और इसके अंदर वैल्यू लिखनी है ना भाई, मैं इसको किस तरह से लिखूंगा, कोमा करके लिखूंगा, कोमा लगाऊंगा और फिर एक न्यू वैल्यू यहाँ पे लिखूंगा, सही है। तो लेट सपोज अभी मैं बोलता हूँ क्या 5, और 5 की डेटा टाइप क्या है भाई मेरे, इंटीजर है, फ्लोट नहीं है, क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्यों है, क्योंकि उसमें पॉइंट मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख लेता हूँ, कोमा मैंने लगाया, देख रहे हैं। अच्छा स्पेस आपकी मर्जी, स्पेस दे या ना दे, ठीक है, आपके ऊपर है, बस मैं थोड़ा सा उसको रीडेबल बनाने के लिए स्पेस दी है मैंने। अच्छा मैं यहाँ पे एक और नंबर लिख लेता हूँ, लेट सपोज 10.01, ठीक है, मैंने फ्लोट भी यहाँ पे सेव कर लिया। और लास्ट चीज़ बूलियन है, मैं दोनों बूलियन से यहाँ पे लिख लेता हूँ, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो अब ये क्या बन चुकी है भाई, मेरे पास लिस्ट बन चुकी है। जैसे समझाने के लिए, इसकी बहुत डिटेल है, ठीक है, इस पर शायद हमारे 3 से 4 लेक्चर्स जाएंगे, ठीक है। तो अभी बस समझाने के लिए भाई ये भी एक तरह की डेटा टाइप होती है, ठीक है। तो मैंने इसको किस तरह से स्टार्ट किया था भाई, स्क्वायर ब्रैकेट्स की मदद से मैंने इसको लिखा। स्टार्ट में भी स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया, एंड में भी मैंने इसको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ किया, ठीक है। और हमने इसको क्या कहा है भाई, ये पूरी की पूरी क्या है, लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर 4 अलग तरीके के डेटा टाइप्स मौजूद हैं, ऐसा है या नहीं है। इस लिस्ट के अंदर, लिस्ट एक खुद डेटा टाइप है, लेकिन बात समझिएगा, लिस्ट के अंदर खुद 4 डिफरेंट डेटा टाइप्स मौजूद हैं, सही है। अच्छा लेकिन जो बाहर वाली चीज़ें, मतलब इस पूरी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट बोल रहे हैं। इस पूरी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, लिस्ट बोल रहे हैं। तो हम पाइथन का टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं और देखते हैं कि भाई पाइथन इसको किस तरह पहचानता है, ठीक है। पाइथन की नज़र में इसकी टाइप क्या है। तो मैंने टाइप लिखा, ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट बनाया, यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं, देखें भाई क्या बता रहा है, ये लिस्ट ही बता रहा है। तो याद रखें लिस्ट के अंदर 4 डिफरेंट या और तरह की डेटा टाइप्स भी इसमें आ सकती हैं, अभी हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन पाइथन जो है इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की वजह से इसको क्या बोल रहा है, लिस्ट। ये हमें स्ट्रिंग नहीं बता रहा, ये हमें इंटीजर, फ्लोट या बूलियन नहीं बता रहा, ऑल्दो कि वो इसमें स्टोर हुए हुए हैं, सही है। पाइथन क्या करता है, आउटर वाली चीज़ को देखता है, जो बाहर वाली चीज़ है वो क्या है भाई, स्क्वायर ब्रैकेट है, और इसकी वजह से पाइथन इसको क्या समझ रहा है, ये लिस्ट है, ठीक है। समझ आ रही है सबको, ठीक है। अच्छा लिस्ट के बाद क्या था हमारे पास, सेट्स हैं, ठीक है। तो सेट्स हम बनाते हैं कर्ली ब्रैकेट से। अब मैंने कर्ली ब्रैकेट्स बनाए, ठीक है, और यहाँ पे मैं किसी भी सॉरी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एलिमेंट्स लिख सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं फिलहाल नंबर लिख देता हूँ 1 2 3, ठीक है, 4 5।
7, ठीक है। और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ फिलहाल, सेट्स। डिटेल हम पढ़ेंगे डिटेल बाद में। अभी फिलहाल मैंने क्या किया, इसको कर्ली ब्रैकेट्स बना के मैंने सिंपल नंबर्स लिख दिए, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इसको फिर वही ब्रैकेट से बंद करके टाइप का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। और पाइथन मुझे क्या बताना, पाइथन को क्या बताना चाहिए मुझे कि भाई इसकी डेटा टाइप क्या है, सेट है, ठीक है। तो ये भी एक डेटा टाइप हो गई। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आई थिंक टपल था, यस, टपल और डिक्शनरी। अच्छा, टपल क्या होता है, मैंने कहा था टपल जो है वो डिक्शनरी लिस्ट की तरह ही होता है। टपल जो होता है वो क्या होता है, लिस्ट की तरह होता है, लेकिन उसमें एक जो है वो सिक्योरिटी फीचर बोल सकते हैं कि उसमें आपने एक मतलब जब टपल बना दिया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कोई ऐड या कुछ रिमूवल नहीं कर सकते। तो खैर बनाते किस तरीके से, इन ब्रैकेट्स का यूज़ करूँगा मैं, कर्ली ब्रैकेट्स का, ठीक है। और इसमें कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ मैं। अच्छा, टपल के अंदर भी हम डिफरेंट डेटा टाइप्स लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, स्ट्रिंग भी लिख लेता हूँ। अभी मैंने कुछ इंटीजर्स लिखे हैं ना भाई शुरू में, ये सारे क्या है, ये सारे इंटीजर्स हैं। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख लेता हूँ। लेट्स सपोज फ़िलहाल मैं चले सलानी लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फ्लोट भी लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी रैंडम नंबर, ठीक है। और उसके बाद क्या बाकी है हमारे पास, बूलियन, तो ट्रू और फॉल्स दोनों लिख लेता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल लिस्ट ही की तरह मैंने क्या किया, तमाम डेटा टाइप्स को यहाँ पर मेंशन कर दिया, ठीक है। अब ये तमाम डेटा टाइप्स किस तरह के ब्रैकेट्स में मौजूद हैं, राउंड ब्रैकेट्स में मौजूद हैं। तो पाइथन इसको किस तरीके से समझता है, मैं क्या करूँगा, टाइप लिखूँगा, ब्रैकेट्स ओपन करूँगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दूँगा। इसको एग्जीक्यूट करेंगे, भाई देखें क्या बोल रहा है पाइथन, टपल। पाइथन इसको क्या बोल रहा है, टपल है। और ये क्या होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। बट एक मतलब मैंने बना दिया ना, अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता। अभी तो मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, ठीक है, लेकिन मैं अगर इसको बाद में दोबारा से चेंज करना चाहूँगा ना, क्रिएट करते वक्त चेंज कर सकते हैं, इसको याद रखिएगा। अभी तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो मैं इसी के अंदर कुछ चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक मरतबा जब ये एग्जीक्यूट हो गया, मेमोरी में जाके सेव हो गया, ठीक है, तो फिर ये चेंज नहीं हो सकता। डिटेल में देखेंगे, ठीक है। फिलहाल बस समझ लें कि एक डेटा टाइप है ये, सही है। ये पूरे बहुत लेंदी टॉपिक्स हैं जिसको हम देखेंगे। और लास्ट क्या था, डिक्शनरी थी। तो डिक्शनरी के लिए क्या करते हैं भाई, हम वही कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। किस तरह कर्ली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, और क्या करते हैं हम, की वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। की वैल्यू का मतलब क्या है कि मैं इसको किस तरह से लिखूँगा, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ भाई कैंपस नेम, ठीक है। और इसको मैंने सिंगल और डबल कोट में लिखना है। मेरी की और वैल्यू, ठीक है, सिंगल और डबल कोट में लिखी जाती हैं अगर वो स्ट्रिंग है, सही है। तो मैंने कॉलन लगाया और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या नाम है कैंपस का, ठीक है, पापोश कैंपस। और एक और यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लास टाइम, सही है भाई। फिलहाल मैंने दो चीज़ें लिख ली हैं। अब ज़रा एक चीज़ समझिएगा, ये जो फर्स्ट वाली चीज़ है ना, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, की। इसको क्या बोलते हैं, की। कॉलन से पहले जो चीज़ लिखी होती है उसको क्या बोलते हैं, की। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सबको याद रखनी चाहिए। कॉलन से पहले वाली जो भी चीज़ लिखी होती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, की बोलते हैं। तो ये भी मेरे पास एक की है, कैंपस नेम। क्लास टाइम भी क्या है, एक की है। और पापोश कैंपस ये क्या है मेरे पास, वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम, वैल्यू। इसी तरह 8 to 10 भी क्या है मेरे पास, एक वैल्यू है, ठीक है। तो कॉलन से पहले क्या आता है मेरे पास भाई, कीज़। कॉलन से पहले क्या लिखी जाती हैं, कीज़। कॉलन के बाद क्या लिखी जाती हैं, वैल्यूज़ लिखी जाती हैं, सही है। अच्छा खैर, मैंने इसको किस तरह से यूज़ किया, मैंने कर्ली ब्रैकेट बना के यूज़ किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ना टाइप फंक्शन में डाल देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टाइप लिखता हूँ, इस तरह का ब्रैकेट बनाऊँगा और इस पूरे चीज़ के एंड होने के बाद ये ब्रैकेट्स क्लोज कर दूँगा, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें भाई क्या बोल रहा है, डिक्शनरी की शॉर्ट फॉर्म दे रहा है कि भाई इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी है। जी बोलें। स्ट्रिंग नहीं है हमारा, उसको स्ट्रिंग उसको डायरेक्ट लिखते हैं डॉट स्ट्रिंग, वो स्टोरी का डॉट स्ट्रिंग वैल्यू जो है 8 to 10,
बगैर सिंगल कोड के लिखते? स्ट्रिंग तो नहीं है ना वो हमारा, स्ट्रिंग है ना। इंटीजर है। देखें बात समझें, अगर मैं इसको हटा दूंगा ना फिर ये 2 की वजह से चलेगा नहीं। क्या बोल रहा है? डैश डाल दो। हाँ फिर लिख लें आप। नहीं डैश भी नहीं चलेगा, मैंने बताया ना भाई डैश क्या आपका एक सिंबल है, तो उसको भी हमें सिंगल या डबल कोड में लिखना पड़ेगा। स्ट्रिंग में लिख रहे हैं। सॉरी, इसको 2 की वजह से हम स्ट्रिंग में लिख रहे हैं, हमें इंटीजर है। हाँ हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ 2 की वजह से नहीं लिख रहे, अगर आप डैश भी लगाएंगे ना तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल डबल कोड में। अच्छा भाई यहाँ देखें, एक क्वेश्चन आया है कि अगर मैं इसको डैश लगा कर लिखूँ तो क्या इसको चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जी भाई देखें, अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रिंग पढ़ते हुए कि हमारे लेटर्स हो गए, वर्ड्स हो गए, सेंटेंसेस हो गए, ठीक है, सिंबल्स हो गए। सिंबल्स में जैसे हमारे पास @ एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप और इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स मौजूद हैं। अगर मैं ये लिखना चाह रहा हूँ तो लाजमी किस में आएंगे भाई, सिंगल या डबल कोड में आएंगे। सिर्फ नंबर्स हम बगैर सिंगल या डबल कोड के लिख सकते हैं। सिर्फ नंबर, यहाँ देखें सारे, सिर्फ नंबर्स को हम सिंगल या डबल कोड के बगैर लिख सकते हैं, नंबर्स के अलावा हम हर चीज़ को, ठीक है। मतलब अगर हमारा वो टेक्स्ट है, कोई सेंटेंस है, वर्ड है, लेटर्स हैं, सिंबल्स हैं, उनको लाजमी मुझे सिंगल या डबल कोड में लिखना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इसको लिखना चाहूँ ना 8 10, ठीक है, तो ये चल जाएगा। या सिर्फ 8 लिखना चाहूँ तो जब भी ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको इस तरह से लिखूँ, ठीक है, स्पेस देके हाइफन देके लिखूँ, तो ये अच्छा चल रहा है, ये चल क्यों रहा है, हालांकि इसको चलना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसको सिंगल या डबल कोड में ही लिखना चाहिए था। खैर इसको देख लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि भाई हमें क्या करना होता है, हमें इसको सिंगल या डबल कोड में लिखना होता है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि अगर मैं इसको इस तरह लिख भी दूंगा ना तो आगे जाकर मुझे इस पर कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करना नहीं है, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना मतलब मैं इस नंबर को उठा के कुछ चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करवा सकता हूँ, इसमें नहीं करवा सकता, ठीक है। तो बेटर ये है कि हम इसको सिंगल या डबल कोड में ही लिखें, ठीक है। ऑल्दो कि इसको नहीं चलना चाहिए था, इसको चेक कर लेता हूँ कि क्या इशू है इसमें, ठीक है, या हो सकता है कि कोई चीज़ इसमें अपडेट हुई हो। तो खैर प्रीफर ये तो यही होता है कि हम क्या करें, इसको सिंगल या डबल कोड में लिखें। तो खैर क्या मिल गया हमें इससे, डिक्शनरी मिल गई। सबको क्लियर है? अच्छा भाई सबको समझ आ गई है? क्लास का एंड है, एक छोटे से क्वेश्चन का जवाब दें। अगर मैं, सबको स्ट्रिंग समझ आ गई है? अगर मैं नंबर को, ठीक है, अगर मैं नंबर को सिंगल या डबल कोड में डाल दूँ, देखें यहाँ पर टाइप 24 लिखा था मैंने, टाइप 24 लिखा था, क्या मिल रहा था मुझे, इंटीजर। क्या मिल रहा था, इंटीजर मिल रहा था। टाइप 5.7 लिखा था, क्या मिल रहा था मुझे, फ्लोट मिल रहा था। क्वेश्चन ये है कि अगर मैं नंबर्स को भी सिंगल या डबल कोड में डाल दूँ तो क्या उसकी डेटा टाइप होगी, वो भी स्ट्रिंग बन जाएगा। बात समझ आ रही है? मैंने स्ट्रिंग की डेफिनेशन यही लिखी थी भाई, एनीथिंग इनक्लोज्ड इन सिंगल या डबल कोड, कुछ भी चीज़ हो, भले ही नंबर हो, टेक्स्ट हो, लेटर हो, कुछ भी हो, सिंगल कोड में अगर चला गया या डबल कोड में अगर उसको लिख दिया तो भाई फिर वो नंबर ना तो इंटीजर रहेगा ना ही फ्लोट रहेगा, क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ट्राई करते हैं इसको, देखें 24 लिखा था तो मुझे क्या मिल रहा था, इंटीजर, सही है। लेकिन हमारी डेफिनेशन के मुताबिक अगर ये सिंगल या डबल कोड में लिख दिया जाए तो अब ये भी क्या है भाई, ये भी स्ट्रिंग है। देखें बन गया स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर मैं कोई पॉइंट वाला नंबर ले लूँ तो ये भी क्या है मेरे पास, स्ट्रिंग है। बात समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन इसमें? जी डेटा टाइप ये चीज़ या ऊपर वाली, सही है भाई, यहाँ तक सबको क्लियर है?
अच्छा हाँ, एक लास्ट चीज़ है बस, यहाँ देख लें, ले लिया आपने पिक्चर? अच्छा भाई, एक लास्ट चीज़ देख लें, अभी तक हम प्रिंट स्टेटमेंट में क्या लिख रहे थे? स्ट्रिंग लिख रहे थे, ठीक है। अब आप लोगों ने इंटीजर फ्लोट वगैरह चीज़ें देख ली है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, उस ब्रैकेट्स के अंदर हम इंटीजर फ्लोट, ठीक है, किसी भी चीज़ को लिख सकते हैं और हमारे उन चीज़ों को प्रिंट कर देगा। अभी जैसे मैंने क्लास के दरमियान बताया था कि भाई अगर मैं नंबर्स लिखना चाहूँ ना, तो नंबर्स बगैर सिंगल या डबल कोड के लिखे जा सकते हैं, वो हर जगह लिखे जा सकते हैं, भले ही प्रिंट के अंदर हो, टाइप फंक्शन के अंदर हो या वेरिएबल्स के अंदर हो, ठीक है। तो देखा ना, मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 45 ही मिलना चाहिए। नहीं, देखिए मैं टाइप भी नहीं कर रहा, मैं इस नंबर को प्रिंट करवा रहा हूँ। बात समझ आ रही है? तो मुझे एरर नहीं मिलना चाहिए। मैंने प्रिंट किया, मुझे वो चीज़ मिल गई। अगर लेट सपोज मैं इसके साथ ए लिख देता हूँ तो देख लें फ़ौरन से रेड हो गया, मतलब अब ये काम नहीं करने वाला। मतलब जो नंबर्स हैं ना, नंबर्स को हम बगैर सिंगल या डबल कोड के लिख सकते हैं। और नंबर से कितनी टाइप्स है हमारे पास? इंटीजर और फ्लोट, दो टाइप्स अभी हमने देखी हैं, ठीक है। हमारे जो डेटा टाइप को कितनी है? दो हैं, इंटीजर और फ्लोट। तो भले ही मैं यहाँ पे इंटीजर लिखूँ या फ्लोट लिखूँ, पाइथन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या करेगा? वो उनको प्रिंट कर देगा। जब बात आएगी टेक्स्ट की, लेटर्स की, सिंबल्स की, तो वो हमेशा सिंगल या डबल कोड में या स्ट्रिंग बना के ही लिखे जाएंगे। सबको क्लियर है? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, बस क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वेरिएबल्स के रूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी मैं जो बुक फॉलो कर रहा हूँ, वैसे तो मैं डिफरेंट टॉपिक्स डिफरेंट बुक से उठाता हूँ 2 या 3 बुक से मैं टॉपिक्स बनाता हूँ, ठीक है, और फिर उनको लेकर आगे पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी बुक को रेफ़र करना है तो एक बुक है स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, ठीक है। बहुत इजी बुक है, अगर आप खुद भी इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी ये। इसको लीजिए। मैं शायद मेरे पास लैपटॉप में हो तो मैं इसको ना शेयर कर दूंगा। ये वाली बुक है, ठीक है। ये शायद डाउनलोड भी हमें मिल जाएगी, इसमें मिल जाएगी, वेबसाइट पे देखना पड़ेगा, वरना मैं घर जाके आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस बुक को फॉलो कर सकते हैं अगर आप लोगों ने आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना हो या किसी की थोड़ी और डिटेल पढ़नी हो। सही है भाई? चलें, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स पढ़ेंगे। सही है? ठीक है।